Hello everyone, this is welcome to my new video. This video is mostly going to be about graphs and also trees. Firstly graph and then tree. So let me just open my notes. Sorry, yeah. Uh, so one thing that I need to make clear while we go further into the video. इस वीडियो में ग्राफ और ट्री में मैंने एवीएल ट्री और बी ट्री इन दो ट्रीज़ को पहले ही पढ़ा रखा है। तो ट्री में बस बाइनरी ट्री, जैसे इसमें हाइट होता है, हाइट के बाद डेप्थ, हाइट, डेप्थ, ट्रैवर्सल में 4 ट्रैवर्सल होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, फिर उसके बाद पोस्ट ऑर्डर और एक लेवल ऑर्डर, जिसको कि अपन BFS भी कहते हैं। ये 4 ट्रैवर्सल्स पढ़ाने हैं और उसके बाद लास्ट में डिग्री और ऑर्डर, ये 2 चीज़ें हैं जो पढ़ाने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक होता है BST में हम लोग बस इंसर्शन एंड डिलीशन, बस यही पढ़ रहे होते हैं। एक सेकंड रुकना, मेरा माइक्रोफोन ऑन है या, तो बस ये 2 चीज़ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये ऑलरेडी हो चुका है। यही था मतलब जो हार्ड पार्ट है। ग्राफ में अपने को ग्राफ में कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी। जैसे ग्राफ में अपने को सबसे पहले BFS पढ़ना है, फिर DFS पढ़ना है। इससे भी पहले अपने को पढ़ना है कि ग्राफ को स्टोर कैसे करते हैं, होता क्या है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एंड वन मोर थिंग, वॉच दिस वीडियो, वॉच दिस ओनली फॉर कोड। अगर तुम्हें कोड सीखना है तो ही इस वीडियो को देखो। अगर तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ना चाह रहे हो तो देयर आर मैनी वीडियोज़ विच आर लाइक 1000 टाइम बेटर देन दिस वीडियो, सो तुम उसको देख लेना, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें कोड पढ़ना है तो आई कैन अश्योर यू कि इससे ज़्यादा बढ़िया वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसमें हम लोग स्टोरी लिखेंगे और बस उस स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक ट्री होना चाहिए, लेकिन होगा ग्राफ इसलिए क्योंकि मतलब तुम ऐसे समझो कि ग्राफ का ही ना स्मॉल फॉर्म है ट्री, ठीक है। मतलब जब ग्राफ के सिर्फ 2 बच्चे होते हैं ना तो उसको हम लोग ट्री बोलने लगते हैं। तो बस ग्राफ ही है यार एक टाइप से। तो एक बार जब ग्राफ कर लेंगे ना तो ट्री तुरंत हो जाएगा। तो पहले हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है, अगर सिलेबस देखोगे तो, जो कि है इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये वीडियो अगर कोई ऐसा आदमी देख रहा है जो कि मतलब सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहा है तो वो भी देख सकता है। मतलब इसमें ऑलमोस्ट जो ग्राफ की जो बेसिक्स होती है ना वो हम बताएंगे, बस इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे। और क्वेश्चन ही एक्चुअली दमदार बनाता है इस टॉपिक को, और तो कुछ होता नहीं है इस टॉपिक में। ग्राफ बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ो तो इंट्रोडक्शन होता क्या है ग्राफ। मतलब देखो, ग्राफ क्या होता है ना, जैसे एक नोड है अपना, मान लो 1, इसको नोड बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? नोड। कोई मतलब मान लो नोड है अपना, एक सेकंड रुकना यार। अगर कोई नोड है अपना, उसके साथ कोई 2 नोड कनेक्टेड है, मान लो इसके साथ कोई एक नोड कनेक्टेड है और ये वाला नोड 2 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ। मतलब बेसिकली अगर ऐसे बोलो ना तो कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि मतलब कोई कॉन्टिगुअस वे में डेटा को स्टोर ना करे, उसे अपन ग्राफ बोल सकते हैं। जैसे कि एक एरे होता है, एरे कैसे दिखता है यार अपने को? एरे कुछ ऐसा नहीं दिखता, ये कंटिन्यूअसली मेमोरी में मतलब चीज़ों को स्टोर करता है। फिर लिंक्ड लिस्ट भी है, जो अपना लिंक्ड लिस्ट है वो अगर तुम देखोगे ना वो कॉन्टिन्यूअसली मेमोरी में मतलब कॉन्टिन्यूअसली डेटा को स्टोर नहीं करता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मतलब वो कॉन्टिन्यूअसली डेटा को स्टोर नहीं करता है। लेकिन जब तुम इसमें एक चीज़ देखोगे तुम्हें मतलब ये तो समझ में आ रहा होगा कि लिंक्ड लिस्ट भी एक टाइप से किसी पैटर्न में मतलब डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि देखो ना, मतलब इसके पास एड्रेस होता है अगले नोड का ना, यहाँ पे एड्रेस होता है अगले नोड का। मैंने लिंक लिस्ट पे भी वीडियो बनाया, तो अगर तुम्हें मतलब देखना हो तो एक बार मतलब देख सकते हो। तो
ये चीज़ मतलब समझ में आ रहा होगा कि मतलब लिंक लिस्ट भी कुछ एड्रेस के साथ खेलता है, ये भी एड्रेस के साथ खेलता है, समझ में आ रहा है, और ये भी एड्रेस के साथ खेलता है। मतलब एड्रेस से रिलेशन पता करता है कि जैसे इसका अगला एलिमेंट कौन है वो ये एड्रेस से ही पता करता है। इसका अगर एड्रेस 100 है और इसमें कोई इंटीजर डेटा है तो ये 104 पे होगा। ये उस वीडियो में बताएं, अगर एक बार देखना हो तो देख लेना। और इसका भी अगले नोड पे इसके आगे कौन सा डेटा है वो इसको यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर्ड रहता है। तो ये चीज़ मतलब थोड़ा समझ लेना। तो ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्राफ में जो है ना बस दो डेटा के बीच, दो नोड के बीच में ना, मतलब कुछ नोड्स के बीच में अपने को बस रिलेशनशिप दिखाई जाती है। जैसे कि ये देखो, 1 है, 2 है, 3 है, इसके और भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, फिर यहाँ पे मान लो 5 है, और ये ऐसे कनेक्टेड है। मान लो ये अपना एक ग्राफ है जिसमें कि 1 2 3 4 5 इनको अपन वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये इसको E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, इसको E3 बोल दो, इसको E4 बोल दो, इसको E5 बोल दो। तो ये E1 E2 E3 E4 और E5 इसको हम लोग एजेस कहते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं यार, पता होना चाहिए। तो इसको ना हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सेट ऑफ एजेस हैं और ये सेट ऑफ वर्टिसेस हैं। सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट होता ना यार, सेट, तो बस वैसे ही सेट ऑफ एजेस हैं, सेट ऑफ वर्टिसेस हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो ना यार, एक सेकंड के लिए, कि कोई दिल्ली है, दिल्ली से एक रोड है 100 किलोमीटर का रोड है जो कि मुंबई जाता है। मुंबई से एक रोड है जो कि 200 किलोमीटर का है और वो मान लो कि हैदराबाद लेके जाता है, ठीक है। और हैदराबाद से कोई एक रोड है 500 किलोमीटर का जो कि दिल्ली लेके जाता है। उल्टा भी हो सकता है, हैदराबाद से मुंबई जा सकते हैं 200 किलोमीटर पे, ऐसे भी हो सकता है ना। ये जो अपन ने कनेक्शन दिखाया ना, ये जो कनेक्शन दिखाया ना, यही होता है ग्राफ, ठीक है। ये तुम गूगल मैप देखते हो ना, मैप्स वाला जो एप्लीकेशन है, ये बहुत ज़्यादा ग्राफ्स पे बेस्ड होता है। इसका एप्लीकेशन कभी पढ़ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है ग्राफ का, मतलब रियल लाइफ में। तो ठीक है, ग्राफ 2 टाइप के, अब हम लोग टाइप्स पे जाते हैं। ग्राफ 2 टाइप का होता है, जैसे इससे ही बताते हैं, यही वाले एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो हम लोग, मैंने क्या बोला कि एक रोड है जो दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। अच्छा उल्टा बोले तो, अरे यार फ़ोन को क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ यार, फ़ोन चार्ज में लगा देता है। क्योंकि वाईफाई कनेक्टेड है, ठीक है। देखो हाँ, हम ये कह रहे थे कि दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है, एक कोई रोड है जो कि दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 100, बोलोगे हाँ ठीक है सही है। अच्छा उल्टा बोले तो, कि मुंबई को दिल्ली से कनेक्ट करता है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, बोलोगे हाँ ये भी तो सही है, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि इधर से उधर ही जा सकते हैं, उधर से इधर भी तो आ सकते हैं। तो इसमें तुमको एक चीज़ समझ में आ रहा है, जो रिलेशन मैंने तुम्हें बताया ना, जो रिलेशन बताया, वो रिलेशन वैलिड फॉर बोथ साइड्स, समझ में आया, दोनों तरफ से वो रिलेशन वैलिड है। अच्छा अब तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। मतलब सिंपल सा बात है कि ए जो है बी से कनेक्टेड है और बी ए से कनेक्टेड है, समझ में आया, समझ में आया, बस यही था। अब देखो, अब जैसे इसमें अपन पढ़ते हैं डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा फिर, जिसमें डायरेक्शन होगा, मतलब जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि मान लो हम तुम्हें बोलते हैं कि मान लो कि इंडिया ने मान लो ऑस्ट्रेलिया को हराया और ऑस्ट्रेलिया ने मान लो साउथ अफ्रीका को हराया और साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया। और मान लो कि कोई एक टीम है जैसे कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है। अब हम तुम्हें बोलते हैं कि तुम ये बताओ सबसे बेस्ट टीम कौन है। तुम बोलोगे यार देखो, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका से न्यूजीलैंड को हराया, मतलब इंडिया ने जिस टीम से मैच हुई सबको हराया।
इंग्लैंड के भी साथ सेम ही है। तो तुम बोलोगे यार इंडिया और इंग्लैंड जो है बेस्ट है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड। ठीक है, समझ में आया? अगर हम उल्टा बोले तो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से बेहतर है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो अब तुम बोलोगे कि समझ में आया ये चीज़ कि मतलब डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। डायरेक्टेड ग्राफ का सिंपली मतलब है कि जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करे। अब उल्टा बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को ऊपर रख देंगे इंडिया के, तो मतलब नहीं बनेगा उसका कोई। अब डायरेक्टेड ग्राफ में भी वेट्स हो सकता है। वेट्स का क्या मतलब, मान लो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 50 रन से हराया, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 25 रन से हराया, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को मान लो 60 रन से हराया, और साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को मान लो कुछ भी एक्स मतलब 20 रन से हराया। ठीक है, अब बोलोगे अब बनाओ, ठीक है, सबसे बेहतर टीम कौन है, तो इंडिया है ना, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 50 रन से हराया, इंग्लैंड ने 25 रन से हराया, तो इंडिया सबसे बेस्ट है। तो यार फर्स्ट पे क्या आएगा, इंडिया। समझ में आ रहा है? इसमें भी वेट मतलब कुछ दर्शाएगा, इसमें भी ऐसे ग्राफ्स में भी वेट्स जो है अपने को कुछ दिखाता है। तो ये चीज़ मतलब तुम्हें मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। तो वेटेड ग्राफ और वेटेड ग्राफ भी बता दिए हम, है ना। कुछ ग्राफ वेटेड होंगे, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें ग्राफ वेटेड था, और कुछ ग्राफ अनवेटेड भी हो सकते हैं। जैसे पिछला एग्जाम्पल था जिसमें अपन इंग्लैंड और इंडिया में बेस्ट टीम डिस्टिंक्टिफाई नहीं कर पाए थे, वो क्या था, अनवेटेड ग्राफ का एग्जाम्पल था। समझ में आया होगा वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ क्या होता है। अब हम लोग जो अपना अगला टॉपिक है वो है कि इन ग्राफ्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक मतलब एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि ऐसे ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो चीज़ हम दिखाएंगे जो अगला एग्जांपल होगा उससे। ठीक है, देखो 1 2 से कनेक्टेड है, और 1 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, और 5 से भी कनेक्टेड है। तो इसको ना रिप्रेजेंट करने के ना 2 वेज होते हैं, 2 वेज, 2 तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। एक सेकंड रुक जाना, यहाँ से हमने क्या पढ़ना शुरू करा है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है, देखो 2 तरीके होते हैं। पहला होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है लिस्ट। दिस इज मच मोर प्रिफर्ड वे टू स्टोर अ ग्राफ। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें जो सर्चिंग होती है ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, लाइक लिटरली बहुत कम होती है। मैट्रिक्स में ऑफ एन स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है तुम लिस्ट में मतलब जैसे मैप ले रहे हो या फिर तुम क्या ले रहे हो, मतलब उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें जनरली मतलब जो वो है ना वो ओ ऑफ एन में हो जाता है, मतलब वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अब ये ओ ऑफ एन स्क्वायर ये सब क्या होता है, अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये सब नहीं पूछने वाला कोई। मतलब हम बस ये बता रहे थे कि लिस्ट बढ़िया होता है। ठीक है, लेकिन अपन दोनों पढ़ेंगे क्योंकि मतलब इसमें ऐसे होता है ना यार कि जो ग्राफ जो टॉपिक है ना ये मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है। तो ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग में ही ज़रूरी हो, और अगर तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबका कोई यूज़ नहीं होता। तो इसलिए मतलब तब मैट्रिक्स वाला वे को भी प्रीफर करते हैं, और कोडिंग में भी कहीं कहीं मैट्रिक्स वाला चीज़ प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो मैट्रिक्स में कैसे स्टोर करेंगे, देखो एक मैट्रिक्स बनाओ, कितने नोड्स हैं, 5 है ना। तो देखो ऐसे करो 5x5 का एक मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, बोलोगे ठीक है चलो 5x5 का मैट्रिक्स बनाते हैं। 5 रो होंगे और 3 4 5 कॉलम होंगे। नोड बनाओ 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5। अब देखो क्या 1 1 से कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ, हाँ। तो मतलब इस यहाँ देखो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 का मतलब होता है कनेक्शन है, समझे, और 0 का मतलब होता है नो कनेक्शन। हमको ऐसा लग रहा है हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है जो भी है। 1 का मतलब होता है कि कनेक्शन है, या मतलब 1 का मतलब होता है कनेक्शन है, 0 का मतलब होता है कनेक्शन नहीं है। अब देखो अगर हम तुम्हें कहते हैं कि 1 और 1 मतलब इसका मतलब होता है 1 और 1, क्या 1 और 1 एक दूसरे से कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ यार है। लेकिन फिर देखो अगर यहाँ पे हम बोलते हैं ठीक है चलो यहाँ पे 1 लिखो, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो 2 और 2 भी कनेक्टेड है, 3 और 3 भी कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना, तो इसको 0 ही लिखते हैं हम लोग।
जीरो, समझो इसको ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि किसी किसी ग्राफ में ना ऐसे दिया हुआ रहता है 4 4 से कनेक्टेड है। मान लो तुम्हें ऐसा ग्राफ दिया है और तुम डिसाइड करते हो कि देखो भाई 1 तो 1 से कनेक्टेड है, तो हम इसको 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तुमने 1 लिखा तो तुम 2 और 2 को भी 1 लिखोगे, 3 और 3 को भी 1 लिखोगे, 4 और 4 को भी 1 लिखोगे। अब भाई देखो 4 और 4 को 1 लिखना तो मतलब डिफरेंस क्या है, 3 3 से मतलब 3 पे 3 से का सेल्फ लूप नहीं है, लेकिन 4 पे 4 का है, तो डिस्टिंक्ट कैसे करोगे किस पे है किस पे नहीं है। इसलिए इट्स अ बेटर प्रैक्टिस टू यू नो मार्क इट एज 0। ठीक है, अगर सेल्फ लूप रहेगा तो 1 मार्क करेंगे, तो 1 1 से कनेक्टेड है लेकिन अपन 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम फॉर 2 4 2 2, सेम फॉर 3 3, सेम फॉर 4 4, देखो 4 से मैंने सेल्फ लूप हटा दिया है, सेम फॉर 5 5। ओके डन। अब 1 2 से कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ 1 2 से कनेक्टेड है, देखो तो 1 डाल दो। क्या 1 3 से कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ 1 3 से भी कनेक्टेड है, देखो ना, तो यहाँ पे 1 डाल दो। क्या 1 4 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड नहीं है, 0। 1 5 से कनेक्टेड है, नहीं है, 0। चलो ठीक है। 2 1 से कनेक्टेड है, हाँ है ना, तो 1 डाल दो। क्या 2 3 से कनेक्टेड है, बोलोगे नहीं है, 0। क्या 2 4 से कनेक्टेड है, हाँ है। क्या 2 5 से कनेक्टेड है, हाँ है। क्या 3 1 से कनेक्टेड है, हाँ है। क्या 3 2 से कनेक्टेड है, नहीं है। क्या 3 4 से कनेक्टेड है, नहीं है। क्या 3 5 से कनेक्टेड है, नहीं है। इसी तरीके से 4 1 से कनेक्टेड है, नहीं है। 4 2 से कनेक्टेड है, हाँ है। क्या 4 3 से कनेक्टेड है, नहीं है। क्या 4 4 से कनेक्टेड है, मतलब है लेकिन उसको तो 0 मार्क करेंगे, अपन ने डिसाइड करा ना। क्या 4 5 से कनेक्टेड है, नहीं है। 5 1 से कनेक्टेड है, नहीं है। 5 2 से कनेक्टेड है, हाँ। 5 3 से कनेक्टेड है, नहीं। 5 4 से कनेक्टेड है, नहीं। 5 5 से कनेक्टेड है लेकिन उसको 0 मार्क करेंगे। समझ में आया? ऐसे एडजेंसी मैट्रिक्स वाला रिप्रेजेंटेशन होता है। अब एक और चीज़ समझो इसमें, जो कि है, एक सेकेंड रुक जाओ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, डन। एंड इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओह नो, कॉपी एंड आई विल प्रॉब्ली पेस्ट इट हियर। ठीक है, डन। 1 था यहाँ पे, है ना, 1। अब देखो इसमें अब एक और चीज़ समझाना चाहते हैं, देखो जो कि है, मान लो कुछ ऐसे होता है डायरेक्शन, अब डायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे था मान लो, तो अब हम तुमसे पूछते हैं, चलो इन सभी चीज़ों को फिर से वापस से मार्क करते हैं। ओह शिट, रुक जाओ यार एक सेकेंड, इसको थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी छोटा करना पड़ेगा, और इसको कर दो पीछे, इसको सबको मिटा देते हैं। ठीक है चलो, क्या अब हम तुमसे वापस से पूछेंगे, क्या 1 2 से कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ है ना। 1 1 से कनेक्टेड है, बोलोगे नहीं, इसको 0 मार्क करने का सोचा है। क्या 1 2 से कनेक्टेड है, हाँ है। क्या 1 3 से कनेक्टेड है, हाँ है। क्या 1 4 से कनेक्टेड है, नहीं है। क्या 1 5 से कनेक्टेड है, नहीं है। क्या 2 1 से कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ है, नहीं है। ध्यान से देखो, 1 2 से कनेक्टेड है लेकिन 2 1 से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन मैटर कर रहा है। समझ में आ रहा है? इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को नहीं हराया है। समझ में आ रहा है? 2 2 से कनेक्टेड है, बोलोगे है लेकिन मतलब उसको तो 0 मार्क करेंगे। 2 3 से कनेक्टेड है, बोलोगे नहीं है। 2 4 से कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ है ना। 2 5 से कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ भाई है। 3 1 से कनेक्टेड है, बोलोगे नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 3 से कनेक्टेड है लेकिन 3 1 से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही करके यार भर लेना सारा, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। बस एक सेल्फ लूप वाला जो केस था वो बता ही दिया। जैसे इसमें बताओ, क्या 4 4 से कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ 4 4 से कनेक्टेड है, क्योंकि सेल्फ लूप है। समझ में आया? ये सेल्फ लूप मैंने अभी बनाया, बाकी ठीक है, समझ में आ गया होगा यार। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब बस एक सेकंड रुक जाओ। अब मेरे ख्याल से अब हम लोग कोडिंग वाला चीज़ पढ़ सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ग्राफ ट्रैवर्सल। हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ सकते हैं ट्रैवर्सल। ठीक है, बढ़िया। चलो देखो ट्रैवर्सल, 2 टाइप की ट्रैवर्सल। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, इसको लिस्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिस्ट में कैसे करेंगे वो बताते हैं, एक सेकेंड। कॉपी एंड जस्ट पेस्ट द ग्राफ, या डन। ठीक है, देखो
इसको ना अपन मान लो लिस्ट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। लिस्ट में कैसे करेंगे? लिस्ट में रिप्रेजेंट देखो 1 के नेबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, बढ़िया। 2 के नेबर्स कौन कौन से हैं? बोलोगे 1 है, 4 है, 5 है, बढ़िया। 3 के नेबर्स कौन कौन से हैं? 1 है भाई बस। 4 के 2 हैं बस। 5 के ओनली 2, बस यही हो गया लिस्ट। ये समझ पाना आसान था। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना ट्रैवर्स करने का, और पेन होता है। अब लिस्ट मतलब ऐसा है कि लिस्ट में जैसे मैप भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब ज़रूरी, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मतलब लिस्ट में क्या आएगा। वेक्टर्स आ सकता है, वेक्टर्स, ठीक है। तो डिपेंड करता है यार वो तो वैसे भी। बाकी समझ में आया होगा। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग BFS। ये अपना पहला अच्छा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये होता क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब अगर तुम 10 मिनट दोगे ना इस टॉपिक को तो तुम्हारा ग्राफ का ट्रैवर्सल भी खत्म हो जाएगा और ट्री का भी एक जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना वो खत्म हो जाएगा, और आने के चांसेस भाई बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो सेम ट्री बनाते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसमें क्या बोलता है ना कि क्यू लो, क्यू को लो। क्यू अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब तुम लोगों ने पढ़ा हो तो पढ़ा हो। बाकी अगर नहीं पता हो तो ये फीफो का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, बहुत अच्छा। इसमें सब लोग मतलब यही मतलब क्या बोलते हैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक सिनेमा हॉल है, उसमें बहुत लोग खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, ठीक है। एक बात बताओ यार, कौन सबसे पहले निकलेगा? इस लाइन को कौन सबसे पहले तोड़ेगा? बोलोगे ये तोड़ेगा यार। क्यों? क्योंकि ये पहले गया है ना, तो इसको टिकट मिलने के चांसेस पहले, तो चांसेस क्या मतलब इसको ही पहले टिकट मिलेगा, समझ रहे? जो फर्स्ट इन था, जो सबसे पहले गया था, वही सबसे पहले आउट भी होगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है क्यू, ठीक है। समझ में आ गया होगा वैसे यार, फालतू ही है ये तो, ठीक है। क्यू को लो। अब देखो अब क्या करना है अपने को क्यू को लेने के बाद, ठीक है। चलो एक क्यू को लेते हैं सबसे पहले। क्यू को लिया, बढ़िया। अब उसमें तुमको ऐसे बोलता है कि इसमें ना रूट को पुश करो। रूट क्या है? 1 है ना, तो बोलेगा 1 को पुश करो। बोलेगा ठीक है 1 को पुश कर दिया, ठीक है, बढ़िया यार। अब 1 जो है हमारे क्यू में जा चुका है। 1 का हम लोग ना एक विजिटेड मार्क करेंगे। रुक जाओ, विजिटेड का कॉन्सेप्ट ना हम अच्छे से बताएंगे, मतलब सोचेंगे कैसे कि विजिटेड मार्क करना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं अभी कोई विजिटेड नहीं है, बस एक स्टोरी सुना रहे हैं कि नोड को डालो एंड उसको निकालो, मतलब सेव करो एंड निकालो, ठीक है। इतना समझ, मतलब समझ में क्या ही मतलब रटने वाला है ये तो, मतलब नोड को डालो, ठीक है, नोड को डाल दिया, उसको सेव करो, ठीक है। 1 को सेव कर लिया। मान लो ना एक सेव नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें 1 को सेव कर लिया। अब 1 को निकाल दो, 1 को निकाल दिया, ठीक है, बढ़िया भाई, 1 को निकाल दिया। आगे क्या है? अब सेव के नेबर्स पे जाओ, सेव के नेबर्स पे जाओ, सेव के नेबर्स पे जाओ। सेव मतलब क्या है? 1 है, 1 के नेबर्स पे जाओ। 1 का नेबर कौन है? 2 और 5, उनको भी डालो, उनको भी क्यू में डालो। चलो ठीक है, पहला नेबर कौन? 2, मतलब पहला दूसरा, पहला 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस पहला 2 को मान रहे हैं। 2 और 5 को भी डालो, बढ़िया, ख़त्म, ठीक है। 1 का काम मतलब यही है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ जो अभी तुमको बताया ना, यही है BFS। बस अब इसको क्या करो? रिपीट करो, ठीक है। रिपीट मतलब चलो अब अगला, मतलब क्यू का अगला एलिमेंट कौन है? बोलोगे 5 है। 5 नहीं है दोस्त, क्यू का मतलब है जो पहले आया। पहले कौन आया? 2 आया ना पहले, तो 2 है। 2 को, ठीक है, 2 पे जाओ। क्या बोले? नोट को डाल, ये वाला काम तो हो चुका है, 2 और 5 को डाल दिया, उसको सेव करो। सेव अब कौन हो गया? 2 हो गया सेव। 2 को निकालो, 2 को निकाल दिया। सेव के नेबर्स पे जाओ, 2 के नेबर्स पे जाओ। 2 का नेबर कौन? बोलोगे 3, 4 और 1। अरे अब आया समझ में कि मतलब 1 और 2 तो अपन ने प्रोसेस कर लिया। अब जब हम लोग जो देखो, मान लो हो सकता है 5 को भी तुम करोगे, फिर उसके बाद 3 को करोगे, 4 को करोगे। एक समय आएगा ना जब 1 को वापस से करोगे, तो समझो ना इस चीज़ को, कुछ नोट प्रिंट होंगे और 1 वापस से प्रिंट होगा। वापस से प्रिंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं? अगर हम तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम बोल रहे हो 1 को वापस से प्रिंट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, ऑलरेडी प्रिंटेड। तो अगर कोई अपने पास एक ऐसा कोई तरीका होता, वे टू
नो इट्स विजिटेड और नॉट, मतलब क्या ये विजिटेड है या फिर ये विजिटेड नहीं है। अगर अपने पास कोई तरीका होता जिससे अपने को पता चल जाता कि भाई वन विजिटेड है, तो मज़ा ही आ जाता ना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुम देखो, अगर इस एल्गोरिथम से हम लोग चलेंगे तो वन वापस से प्रिंट होगा, हम पूरा एल्गोरिथम बताए नहीं, तो इसका मतलब ये एल्गोरिथम गलत है। गलत है बोलना थोड़ा सा गलत होगा। ये एल्गोरिथम ना, ये जो एल्गोरिथम है ये थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब खाली खाली सा है, मतलब पूरा कंप्लीट एल्गोरिथम नहीं है। एक सेकंड रुको यार, हमको ग्राफ को कॉपी करने दो, कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देंगे उसको पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको कोने में ले आते हैं बस। चलो अब बताते हैं असली में एल्गोरिथम क्या है। पहला स्टेप है क्यू लो, ठीक है। दूसरा है रूट को डालो। रूट क्या मतलब नोड को डालो, मतलब रूट तो क्या है, मतलब कोई भी नोड, रूट भी तो एक नोड है। नोड को डालो, बढ़िया डाला, मार्क करो। मतलब हम ये बोल रहे हैं जब अपन ने वन को डाला था तो अगर अपन ने कोई एक ऐसा कुछ देखो कुछ ऐसा अगर मेंटेन करा होता, 5 नोड्स है ना, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबको 0 0 0 रखते शुरू में और बोलते भाई देखो 1 क्यू में चला गया ना, तो 1 को मतलब 1 को मार्क कर दो। 1 का मतलब हम लोग मानेंगे कि 1 विजिटेड हो चुका है। तो वही हम बोल रहे हैं कि जब डाला ना उस समय पे ही अपन मार्क कर दिया करेंगे कि भाई तुम विजिटेड हो, ठीक है, तुम विजिटेड हो, ठीक है। चलो ऐसा कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या है, उसको निकालो, समझे, मतलब सेव करो एंड निकालो, सेव करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है जो कि हमारे मतलब इसमें जो अपने को सोचना है कि उनके नेबर्स पे जाओ, ठीक है, गए एंड उनको डालो एंड डालने के बाद क्या करना है, याद रखो। जब अपन ने 1 के बाद उनके नेबर 2 पे गए, 2 को डाल रहे हैं, तो 2 जब चला गया ना तो उसको विजिटेड मार्क करो एंड उनको भी विजिटेड मार्क करो। अब ये स्टोरी मतलब अजीब लग रहा होगा यार, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अभी जब हम करेंगे ना इसको तुमको समझ में आएगा, देखो, ठीक है। और उनको भी मार्क करो। और 5वां स्टेप है तब तक करो ये जो 1 2 3 4 है ना, 1 से 4 तब तक करो जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। जब तक अपना क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक इसको करो। चलो अब इसको करके देखते हैं, ठीक है, मतलब देखो तो बता रहे हैं। इसको फिर से कॉपी करते, कोई काम ही नहीं आ रहा है इसका। चलो पेस्ट किया, बढ़िया, कोने में डाले, ठीक है। देखो ये बोल रहे थे हम, सबसे पहले एक क्यू लो, बोलोगे ले लिया ना भाई, आगे बता। चलो उसमें 1 को डालो। पहला स्टेप क्या अपना, क्यू को लो, नोड को डालो, 1 को डाला। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या, उसको मार्क करो, मतलब एक जो बोले थे ना कि विजिटेड एरे बना के रखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे के सारे क्या है, 0 हैं। एक सेकेंड, सारे के सारे क्या है, 0 हैं, ठीक है। 1 को डाल दिया ना तो 1 को 1 कर दो, ठीक है, 1 को मार्क कर दिया। अब अगला क्या है, अगला स्टेप है डालने के बाद, मार्क करने के बाद सेव करो और निकालो। सेव करो, सेव किया 1 को और उसको निकाल दो, क्यू से निकाल दिया, बढ़िया। अब अगला स्टेप क्या है, चौथा स्टेप, उनके नेबर्स पे जाओ एंड उनको डालो। उनके नेबर्स पे जाओ, उनका नेबर कौन है, 2, उनको डाल दो। 2 को डाला तो 2 को भी विजिटेड मार्क करो। फिर उनके नेबर पे जाओ, 5 है ना, तो 5 पे जाओ, उसको भी विजिटेड मार्क करो, कर दिया, ठीक है। चलो बढ़िया, अब आगे चलो क्यों में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये चीज़ हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलो अब 2 पे गए तो 2 को सेव करो, सेव में क्या हो गया 2। फिर अब उसके बाद सेम वही स्टेप रिपीट करना है भाई। अब देखो वही करना है, नोड को डाल चुके हैं, मार्क करना था, मार्क कर चुके हैं, है ना। 2 को 5 को भी मार्क कर चुके हैं। उनके नेबर्स पे जाओ, कौन सा नोड अभी अपना हीरो नोड कौन सा है, कौन सा नोड हीरो है, 2 है ना, तो 2 पे जाओ, 2 के नेबर्स पे जाओ,
समझ में आ रहा है? उनके नेबर्स पे जाओ, 2 के नेबर्स पे जाओ, 2 के नेबर्स पे जा रहे हैं, मतलब उनके मतलब सेव के जो भी नोड सेव है ना उसके नेबर पे जाओ, ठीक है। 2 के नेबर पे जाते हैं। 2 का नेबर कौन है? 1 है, 4 है, सॉरी 1 है, 3 है और 4 है। चलो सबसे पहले मान लेते हैं 2 का पहला जो नेबर है 1 पे, उस पे गए, ठीक है। चेक करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई इफ़ विजिटेड नेबर, मतलब इसको मान लो विजिटेड एरे बोलते हैं, तो बोलेंगे विजिटेड ऑफ 1, मतलब समझ में आ रहा है? विजिटेड ऑफ नेबर का मतलब नेबर कौन सा है अभी? 1 है। तो अगर ये मेरा 1 आ गया तो फिर कंटिन्यू, भाई मत करो, कुछ भी मत करो, समझ में आया? कंटिन्यू। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो डालने वालने वाला जो काम है ना, ये तभी करो जब नेबर का वैल्यू 0 है। समझ, अगर 0 होगा तो ये 1 कर देगा, समझ में आया ना? ये मतलब बेसिक कोडिंग है यार। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो विजिटेड ऑफ नेबर इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या करना है अपने को? नेबर को क्यू में डालना है, तो क्यू डॉट पुश नेबर। और याद करो जब भी नेबर को डालते थे तो अपन मार्क भी करते थे ना, तो विजिटेड ऑफ नेबर को क्या कर दो? 1 मार्क कर दो। अब यार थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा होगा कि करना क्या है। आया समझ में? ये चीज़ समझ में आया कि 2 पे गए, 2 को सेव किया, 2 को बाहर निकाला, 2 के नेबर्स पे गए, समझ में आया? 2 पे गए, 2 को सेव किया, 2 को, हाँ 2 पे गए, 2 को ऑलरेडी मार्क किया, 2 को सेव किया, 2 को बाहर निकाला, 2 के नेबर्स पे गए। चलो 2 के नेबर्स पे चलते हैं। 2 का नेबर 1 था, चेक किया कि भाई 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो 1 को प्रोसेस मत करो, मतलब 1 को क्यू में मत डालो। अगला नेबर बताओ, 3 है, 3 पे गए, ठीक है। 3 पे को डाल सकते हैं क्योंकि 3 का विजिटेड अभी भी देखो 0 है, तो डाला तो इसको 1 भी कर दो, कर दिया। फिर उसके बाद अगले नेबर पे जाओ, 4 पे गए, 4 का भी विजिटेड अभी 0 है, तो उसको 1 करो और 4 को भी डाल दो। आ रहा है समझ में? 4 को भी हमने डाल दिया, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अभी तक कौन कौन सा नोट प्रोसेस हो गया? 1 और 2, समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो ना खत्म ही हो जाता है, डालो और उनको भी विजिटेड मार्क कर दो, और ये तब तक करो। अब आगे फिर से वापस से लूप चलेगा। 5 पे जाएंगे, 5 है अगला एलिमेंट, 5 हो गया प्रिंट हमारा। देखेंगे कि 5 को सेव करेंगे, तो सेव नोड अपना कौन सा हो गया? 5 को निकाल दिया बाहर, 5 के नेबर्स पे गए। 5 का नेबर कौन है? 1 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। तो पहला नेबर तो खत्म। 1 का और कोई नेबर है? 5 का और कोई नेबर है? बोलेगा नहीं भाई 5 का कोई नेबर नहीं है, तो खत्म, 5 का भी खेल खत्म। चलो आगे चलो, 3 पे चलो। 3 पे गए और देखते हैं कि 3 को सेव करेंगे, फिर उसके बाद 3 को बाहर निकालेंगे, 3 के नेबर्स पे जाएंगे। 3 का नेबर कौन है? 2 बोलोगे 2 ऑलरेडी भाई विजिटेड है, देखना 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है तो कुछ स्टेप लगेगा ही नहीं, समझ रहे हो? 2 ऑलरेडी विजिटेड है तो बात ही खत्म हो जाता है। तो फिर 3 भी प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब 4 पे गए, अगला नोड कौन है? 4 पे गए, 4 को बाहर निकाला, 4 को सेव किया और 4 को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद 4 के नेबर्स पे गए। 4 का नेबर कौन? बोलोगे 2 ऑलरेडी विजिटेड है तो कुछ काम नहीं करना है, 4 भी प्रिंट हो गया। और क्वेश्चन हमारा, मतलब ये जो एल्गोरिथम है, ये हमारा क्यू क्या हुआ? एम्प्टी हो गया। जब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब ये क्यू हमारा एम्प्टी हुआ ना, तब हमारा पूरा एल्गोरिथम भी खत्म हो गया, हम अपने को जो चाहिए था वो मिल भी गया। अब देखो ब्रेड फर्स्ट सर्च, एक चीज़ नोटिस करो, 1 पहले प्रिंट हुआ, ये वाला लेवल का नोट पहले प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ? 2 और 5, 2 5, देखो 2 5, फिर 3 4, समझ में आया? इसको हम लोग BFS में देखो ना लेवल बाय लेवल प्रिंट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग लेवल ऑर्डर बोलते हैं, लेवल ऑर्डर भी बोलते हैं, या फिर BFS तो बोल ही सकते हो। चलो अब तुमको कोड बताते हैं यार। हम तुमको क्या बोले, एक फंक्शन बनाओ void BFS, बढ़िया। ये क्या लेगा? नोड को लेगा, बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब हम तुमको क्या बोले कि इसमें ना स्टार्ट को क्यू डॉट पुश रूट को क्या करो? पुश कर दो, ठीक है। बोलोगे ठीक है भाई, रूट को पुश कर दिया। उसके बाद क्या बोले थे? उसको मार्क करो, 1 मार्क कर दिया। विजिटेड नाम का एक एरे बनाया है, विजिटेड को भी 1 मार्क कर दिया। अब उसके बाद क्या बोले कि उस पर जाओ, मतलब रूट, अब देखो ना ये हमारा क्यू है, उसमें 1 को पुश कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि 1 पे जाओ, ठीक है, 1 पे जाओ और उसको सेव करो, ठीक है। तो इंट v नाम में हम लोग सेव कर लेते हैं,
किसको करना है, फ्रंट को, मतलब सबसे ऊपर कौन सा है। अभी तो बोलोगे अभी एक ही है, जैसे मान लो ना एक्स वाई जेड होता तो सबसे ऊपर कौन रहता, मान लो 1 खत्म हो चुका है तो सबसे ऊपर एक्स रहता तो वो आ जाता। समझ में आया होगा क्या बोल रहे हैं। तो सेव कर लिया, सेव करने के बाद क्या बोले, 1 को निकाल दो। तो निकालते कैसे हैं, क्यू डॉट पॉप से, ठीक है। 1 को हमने निकाल दिया। अब निकालने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, देखो सेव करो, निकालो, उनके नेबर्स पे जाओ। 1 के नेबर्स पे जाना है अपने को। देखो ऐसे सेव्ड है, मान लो हमने लिस्ट में सेव करा है तो 1 का कौन कौन सा है, देखो 1 का है 2 और 5, 2 का है 3 और 4, 2 का है 3 और 4, 3 का है 1, 4 का है 2, 5 का भी है 2, ठीक है। अब 1 के नेबर्स पे जाओ, मतलब ये जो लिस्ट है ना इसको हम लोग मान लो ना एडजेंसी बोलते हैं। तो इस पे जाना है, देखो कैसे जाते हैं, 4 ऑटो 8, मतलब या फिर तुम चाइल्ड भी बोल सकते हो, तुम्हारा मन है। देखो हम बता रहे क्या हम कर रहे हैं, एक सेकंड बस हमको दो। चाइल्ड ऑफ एडजेंसी ऑफ द नोड लाइक वी, इस यहाँ पे हमने क्या किया, देखो मैंने बोला कि भाई एडजेंसी ऑफ 1, अभी वी हमारा क्या है, वी क्या है 1 है, उस पे जाओ। समझ, उसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो 4 int i इक्वल टू 0 एडजेंसी डॉट आई स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं इसको इक्वल टू नहीं आएगा, एडजेंसी डॉट साइज आई प्लस प्लस। समझ आ रहा है, ऐसे भी कर सकते, लेकिन इस तरीके से लिखो, मतलब ये तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल बना देगा। देखो इसका मतलब है एडजेंसी ऑफ आई पे ट्रेवर्स करो तो पहली बार में क्या होगा 2, दूसरी बार में 5 देगा। इसको सेव कर रहे हैं हम लोग सी में, ये आइटरेटर्स है, मतलब उप्स में भी थोड़ा पढ़ाया होगा वैसे, मतलब पता होना चाहिए वैसे ये ऑटो वाला क्या है। मतलब समझो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो हम बता देते हैं थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। 1 2 3 4 5 है और इसको मान लो इसका नाम ए है और हम लोग ऐसे लूप लगाते हैं फॉर ऑटो ए ऑफ फॉर ऑटो शिट फॉर ऑटो सी ऑफ ए, कि मतलब ए वाले एरे में ना हम लूप लगा रहे हैं तो सी आउट सी मान लो ऐसे लिखते हैं हम, तो क्या होता, सबसे पहले सी का वैल्यू 1 आता और 1 को प्रिंट कर देता, बढ़िया। फिर सी का वैल्यू 2 आता, 2 को प्रिंट कर देता। फिर सी का वैल्यू 3 आता, 3 को प्रिंट करता। फिर सी का वैल्यू 4 आता, फिर 4 को प्रिंट करता, सी का वैल्यू 5 आता। समझ में आया ये क्या होता है, थोड़ा तो समझ में आया होगा ऑटो कैसे काम करता है, ठीक है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा। तो हम ये कह रहे थे कि हम लोग ऐसे करके ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। बोलोगे ट्रैवर्स करो, बहुत अच्छा। ट्रैवर्स किया, सी का वैल्यू सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। करना क्या है 2 के साथ, क्या करना है भाई, चेक करो कि क्या 2 पहले से ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है, क्या 2 ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है। कैसे चेक करते हैं, बोलोगे यार आसान तो है, अभी तो बताया था इफ विजिटेड ऑफ सी। समझ में आया, अगर ऑलरेडी 0 है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू 0, या फिर अगर ऐसे लिखो तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है, जैसे लिखना चाहो, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड नहीं है, 0 का मतलब क्या है, वो ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड नहीं है, तो क्या करो क्यू में पुश कर दो, किसको, सी को, चिल्ड्रन को जो 2 है उसको क्यू में पुश कर दो, कर दिया। और क्या बोले थे 2 को विजिटेड मार्क करो, सी को विजिटेड मार्क करो, कर दिया ना भाई, ठीक है। सी को विजिटेड मार्क कर दिया, बढ़िया। इसके बाद था क्या कुछ, बोलोगे नहीं, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बस यही वाला स्टेप को, ये जो स्टेप किया ना, ऊपर के नोड को सेव करना, फिर उसको डिलीट करना, उसके नेबर्स पे जाना। अच्छा एक सेकंड रुको, देखो 2 को कर दिया ना, 2 को डाल दिया ना, क्या ये लूप खत्म हो जाएगा, बोलोगे नहीं, सी का वैल्यू 2 हुआ था, अब सी का वैल्यू 5 होगा, ठीक है 5 हुआ। चलो इस बार सी का वैल्यू 5 है, चेक करेगा विजिटेड ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, बोलेगा नहीं, विजिटेड ऑफ 5 अभी भी 0 ही है, तो क्यू में क्या डालो 5 डालो, और 5 के भी विजिटेड को क्या करो 1 मार्क कर दो, 4। तो 1 तो 1 मार्क था ही, 2 भी 1 मार्क हो गया, 5 भी 1 मार्क हो गया। समझ में आया। अब तुम बोलोगे कि ये वाला जो स्टेप जो तुमने अभी जो किया ना कि 1 को लो, 1 को सेव करो, 1 को निकालो, 1 के नेबर्स पे जाओ, यही सेम काम 2 के भी साथ करना है। फिर जब 2 के लिए ख़त्म हो जाए तो सेम काम 5 के लिए भी करना है, मतलब, और कब तक, तो मतलब एक लूप लगाना है, और कब तक लगाना है, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। समझ में आया होगा। अब हुआ हमारा कोड का कंप्लीट, ठीक है। ये है हमारा कोड BFS का, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें पास होंगी, जैसे कि विजिटेड, या तो तुम चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो,
मतलब ऐसे बनाते हैं विजिटेड, देखो वेक्टर इंट विजिटेड, साइज़ क्या होगा, जो ग्राफ का साइज़ है, ग्राफ का साइज़ कैलकुलेट कर लेना यार, और क्या। और विजिटेड को शुरुआत में इनिशियलाइज कैसे किए थे, 0 से, तो विजिटेड भी तुम चाहो तो बना सकते हो, बाकी तुम्हारा मन। विजिटेड को तुम यहाँ से मेन से बना के पास भी कर सकते हो यहाँ पे, बाकी तुम्हारा मन, ठीक है। चलो अब अपना BFS हो गया है ना, BFS हो गया। BFS के बारे में हम लोग ये पढ़े कि लेवल में प्रिंट होगा, लेवल वाइज प्रिंट होगा। चलो अब ना ट्री जो चैप्टर है ना, ट्री अपना, उसमें भी BFS आएगा। चलो बताते हैं, ट्री का बताते हैं। 1 2 3 4 5 कैसे करोगे, बोलोगे यार सेम ही तो है, ये जो अभी जो हम बनाए थे, ये जो था ये क्या है भाई, बाइनरी ट्री नहीं है ये, बोलोगे हाँ, तो फिर तो तुम तो बोलोगे ग्राफ के लिए BFS पढ़ा रहे हैं। भाई कोई भी बाइनरी ट्री ग्राफ ही होता है, एक ट्री है ना वो ग्राफ होता ही होता है, ग्राफ ट्री हो ये जरूरी नहीं है, समझ में आया। ये जो है हम ग्राफ के लिए भी पढ़ा दिए, ट्री के लिए भी पढ़ा दिए, याद रखना, ठीक है, क्योंकि आने का चांस मतलब पूरा है, और ट्री में आए या ग्राफ में आए एल्गोरिथम सेम ही होगा, ठीक है। तो BFS खत्म अपना। अब पढ़ते हैं DFS। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, या फिर सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक होगा, डिपेंड करता है तुम्हें रिकर्सन आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो अगर नहीं आता है ना रिकर्सन, तो जो हम स्टोरी सुना रहे हैं ना उसको सुन लो, क्योंकि यार मतलब तुम समझो इस बात को, रिकर्सन ना वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट टॉपिक है। रिकर्सन से DP, बैक ट्रैकिंग, ट्रीज, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं DP ऑन ट्रीज, मतलब तुम ऐसे समझो कि 60% जो DSA है ना वो रिकर्सन के अराउंड ही घूमती है। तो अगर मतलब रिकर्सन तुम्हें नहीं आता तो इट्स नॉट पॉसिबल टीच यू इन 10 मिनट्स, ठीक है। बाकी हम तब भी कोशिश करेंगे, लेकिन समझो इसको, देखो प्रिंट कैसे करता है, DFS कैसे काम करता है। 1 2 3 4 5, ट्री ट्रैवर्सल भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ट्री का जो ट्रैवर्सल वाला जो टॉपिक था ना वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बिलीव मी। चलो देखो हम तुमको बताते हैं। तो DFS, ठीक है, बढ़िया है। DFS काम कैसे करता है, देखो सबसे पहले ना अपन 1 पे जाते हैं, DFS ऑफ 1। सबसे पहले 1 पे जाएंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारे, ठीक है, तुमको हम प्रिंट करना चाहते हैं, बोलेगा 1, ठीक है भाई कर लो प्रिंट। अब 1 को बोलेंगे भाई हम तुम्हारे नेबर्स पे जाना चाहेंगे, बोलेगा ठीक है जाओ। 2 पे जाओ, 2 को भी प्रिंट करना चाहते हैं, कर दो प्रिंट। फिर 2 को बोलेंगे भाई अब हम तुम्हारे नेबर्स पे जाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है, 1 का दूसरा नेबर अभी छूट गया, तो 2 को बोलेंगे भाई हम तुम्हारे दूसरे नेबर पे जाना चाहते हैं, तो बोलेगा जाओ, बोलेंगे 3 पे जाओ, 3 पे चला गया। 3 को बोलेंगे भाई हम तुमको प्रिंट करना चाहते हैं, 3 बोलेगा ओके भाई कर लो प्रिंट, ठीक है। 3 पे गए, बोलेंगे भाई 3 अब हम तुम्हारे नेबर्स पे जाना चाहते हैं। 3 का नेबर क्या है, नल है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे समझो ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करो, इस चीज़ को ऐसे समझो कि 1 को बोलेंगे भाई हम तुम्हारे लेफ्ट वाले नेबर पे जाना चाहते हैं पहले, हालांकि ग्राफ में कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट चिल्ड्रन पे जाना चाहते हैं, गए। फिर 2 को बोलेंगे भाई अब हम तुम्हारे फर्स्ट चिल्ड्रन पे जाना चाहते हैं, गए। 3 को बोलेंगे भाई अब हम तुम्हारे फर्स्ट चिल्ड्रन पे जाना चाहते हैं, बोलेगा नहीं है भाई। बोलेंगे सेकंड चिल्ड्रन, बोलेगा नहीं है भाई, मतलब फर्स्ट है ही नहीं तो सेकंड थर्ड फोर्थ चिल्ड्रन कहाँ से आएगा, है ही नहीं, मतलब ठीक है। तो 3 को जब खत्म हो जाए ना, मतलब ये चीज़ याद रखो कि when no children come back, मतलब जब चिल्ड्रन नहीं है तो वापस आ जाओ, वापस आ गया, 3 पे वापस आ गया। अब 3 का मतलब समझ में आ रहा है, when no children come back मतलब 3 2 पे वापस आ गया, क्योंकि 3 के पास और कोई चिल्ड्रन था ही नहीं, तो 3 कहाँ पे आ गया, 2 पे वापस आ गया, ठीक है बढ़िया। 2 के पास और कोई चिल्ड्रन है, बोलेगा हाँ भाई है ना, 4 है ना, तो जाओ ना 4 के पास, ठीक है। 4 पे गया, बोला 4 भाई हम तुमको प्रिंट कर ले, बोलेगा कर लो। 4 पे गया, अब 4 के पास भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, क्या बोले, व्हेन नो चिल्ड्रन कम बैक, वापस आ गया। 2 के पास और कोई चिल्ड्रन बचा, बोलोगे नहीं भाई 2 के पास अब कोई चिल्ड्रन नहीं बचा, 3 था प्रोसेस हो गया, 4 था प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो 2 बोलेगा ठीक है भाई अब वापस चले जाओ, व्हेन नो चिल्ड्रन लेफ्ट कम बैक, ठीक है बढ़िया। अब देखो 1 पे गया, 1 के पास कोई चिल्ड्रन बचा है, बोलेगा हाँ भाई 5 बचा है ना, तो 5 पे जाओ, 5 को प्रिंट करो। 5 के पास कोई चिल्ड्रन बचा है, बोलेगे नहीं, तो वापस आ जाओ, 1 पे आ गया। 1 के पास कोई चिल्ड्रन बचा है, नहीं, तो अब ये ऊपर थोड़ी जाएगा, समझ में आया, व्हेन नो चिल्ड्रन लेफ्ट कम बैक, तो कहाँ जाएगा वापस, ये मेन में वापस चला जाएगा, समझ में आ रहा है, ये मेन में वापस चला जाएगा। क्यों जाएगा मेन में वापस, रहने दो, बस तुम इतना समझ लो कि 1 जो है ना अब मेन में वापस चले, क्योंकि मेन से ही
मेन से ही DFS ऑफ रूट को कॉल किया गया था, तो ये मेन में वापस चला जाएगा। समझ में आया? अब देखो हम तुमको थोड़ा सा फ्लो समझाते हैं। हम ये बोल रहे थे कि मेन से हम लोग, मेन फंक्शन होता है ना, उससे हम लोग DFS ऑफ 1 को कॉल कर देंगे, कर दिया। DFS 1 ने किससे को कॉल किया? अपने पहले चिल्ड्रन को। फिर उसके बाद क्या हुआ? DFS ऑफ 2 ने अपने पहले चिल्ड्रन को कॉल किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? DFS ऑफ 3 ने अपने दूसरे चिल्ड्रन को कॉल, मतलब समझो इस चीज़ को। DFS ऑफ 3 ने अपने चिल्ड्रन को कॉल किया, जो कि था ही नहीं कुछ भी ना, तो ये वापस आ गया, वापस आया। और DFS ऑफ 2 ने अपने दूसरे चिल्ड्रन को कॉल किया, जो कि था DFS ऑफ 4। फिर उसके बाद कुछ नहीं था, वापस आ गया, बढ़िया, DFS ऑफ 2 पे आ गया। फिर उसके बाद DFS ऑफ 2 का कॉल खत्म, तो DFS ऑफ 1 पे आ गया। DFS ऑफ 1 ने अपने दूसरे चिल्ड्रन को कॉल किया, विच इज DFS ऑफ 5। DFS ऑफ 5 के पास कुछ नहीं बचा, ये वापस आ गया। DFS ऑफ 1 का भी खत्म, तो ये भी वापस आ गया मेन के पास। आया समझ में? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, जिनको भी रिकर्सन आती है ना, जिनको भी रिकर्सन आता है, वो ना ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, मतलब इसके आगे बढ़ना। अभी हम कोड बताएंगे, कोड लिख देना। जिन्हें रिकर्सन नहीं आती है ना, आई विल टेल यू, मतलब अभी वो कोड वाला पार्ट देखना, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं समझ में आए ना तो भाई मान लेना कि ना तो मेरी कोई गलती है ना तुम्हारी कोई गलती है, मतलब रिकर्सन की गलती है। रिकर्सन इतना आसान नहीं है कि 5 मिनट में समझ में आ जाए। अगर तुमको अभी समझ में आ गया तो बहुत अच्छा भाई, मतलब या तो हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या तो तुम एकदम प्रोडिजी हो, ठीक है। लेकिन अगर समझ में नहीं आए ना तो ये लिख के आना, ये ट्री बना के आना, ये लिख के आना, और उसमें लिखना कि भाई डेप्थ में प्रिंट होता है। देखो ना, 1 के बाद 2 प्रिंट हुआ, 2 के बाद उसके लेवल वाला कोई कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्या प्रिंट हुआ? डेप्थ में, मतलब समझो 1 के बाद बोला 2 पे जाओ, मतलब डेप्थ में जाओ, और 2 के बाद बोला कि भाई फिर 2 अपने मेरे डेप्थ में जाओ, मतलब 3 पे जाओ। 3 के बाद बोला भाई और डेप्थ में जाओ, बोलेगा 3 भाई अब तेरा कोई डेप्थ है ही नहीं, तेरा कोई बच्चा है ही नहीं, बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 के डेप्थ में जाओ, 2 के डेप्थ में 4। समझ रहे? पहले इसमें डेप्थ का वाले एलिमेंट पहले प्रिंट होते हैं। तुम बोलोगे नहीं 1 पहले प्रिंट हुआ, डेप्थ में तो 2 है 3 है। अरे मेरा मतलब है कि 1 का पहला बच्चा प्रिंट होगा, उसके बाद उसका भाई प्रिंट नहीं होगा, भाई 5 है ना, भाई प्रिंट नहीं होगा, पहले डेप्थ वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? इसमें बच्चों को प्रेफरेंस मिलती है, फिर भाई, बच्चों देन भाई। पहले क्या था कि 2 के बाद भाई प्रिंट हो रहा था, समझ में आ रहा है, फिर बच्चे, समझ भाई फिर बच्चे, इसमें बच्चे फिर भाई। समझ में आया होगा? तो चलो अब हम लोग इसको ब्लूप्रिंट बनाएंगे और हम लोग आगे का कोड लिखेंगे, ठीक है। इसको ब्लूप्रिंट बना करके हम लोग कोड लिखेंगे। देखो बता रहे हैं, देखो कोड इसका बताते हैं, ठीक है, समझना, ठीक है। देखो एक DFS फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या लेगा? नोड को लेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसने नोड को लिया और ये पेरेंट को भी लेगा। पेरेंट को लेने का मतलब बता रहे हैं, अगर अभी समझने गए ना पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। समझो इस चीज़ को, देखो बता रहे हैं, सुनो तो समझो। देखो हम ये बोल रहे थे कि अभी तो हम लोगों ने माना ना कि DFS ऑफ 1 ने अपने बच्चे को कॉल किया DFS ऑफ 2 को। अब DFS ऑफ 2 अपना बच्चा को कॉल करेगा, जो कि क्या है 3 और 4। 1 भी तो है इसका बच्चा, हाँ, तो 1 को कॉल नहीं करना है ना अपने को। 1 को कॉल करेंगे तो वापस से 1 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? 2 जो है 1 को कॉल नहीं करेगा। ये कैसे अपन सुनिश्चित करेंगे? विजिटेड से। समझ में आया? मतलब मान लो सबसे पहले अपन ने DFS ऑफ 1 को कॉल करा, तो 1 कॉल हुआ ना, तो बोलेंगे भाई DFS ऑफ 1 तू जो नोड है, नोड आई है ना, अभी नोड कौन सा है? 1 है, उसको क्या कर, विजिटेड मार्क कर दे। ठीक है, बढ़िया भाई, हम उसको विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? इसको नहीं भी लोगे चलेगा, एक सेकेंड रुकना यार, इसको नहीं भी लोगे चलेगा। 1 को अपन ने विजिटेड मार्क कर दिया है, अब हम लोग कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। 1 को तुमने विजिटेड मार्क कर दिया, बढ़िया। अब उसके बाद क्या करना था? एक सेकेंड रुक जाओ, विजिटेड बना लेने तो बस, एक सेकेंड, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 1 पे आया, DFS ऑफ 1 को कॉल किया, ठीक है। 1 को अपन ने अभी विजिटेड मार्क किया। इसके अगला स्टेप क्या था? पहले चिल्ड्रन पे जाओ, 4 ऑटो 8, हम 8 लिख रहे हैं, पहले C लिखे थे, तुम्हारा मन है C लिखो, तुम्हारा मन। ऑटो 8 ऑफ एडजेंसी ऑफ नोड,
नोड क्या है 1, तो एडजेंसी ऑफ 1 पे हम अपन ने लूप चलाया, क्या क्या आएगा, सबसे पहले ईट का वैल्यू क्या होगा, बोलोगे सबसे पहले ईट का वैल्यू होगा 2, है ना, पहला चिल्ड्रन 2 ही तो है, ठीक है। 2 पे गया, क्या करना है अपने को, चेक करना है कि भाई क्या 2 पहले से विजिटेड है, विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल टू 0, नहीं है अगर विजिटेड, नहीं है अगर विजिटेड तो क्या करो, डीएफएस ऑफ इट कॉल कर दो। अब दिमाग खराब हुआ होगा इसको देख के, रुक जाओ एक सेकंड, भूल जाओ डीएफएस ऑफ इट को कॉल करना। अगर विजिटेड नहीं है तो सबसे पहले तो उसको विजिटेड मार्क करो, विजिटेड ऑफ इट, सॉरी अपने को यार इट का विजिटेड चेक करना था ना, 2 का, यहाँ पे इट क्या है 2 है ना, 2 का विजिटेड चेक करना। अगर 2 विजिटेड नहीं है तो उसको विजिटेड मार्क करो और अब 2 का फंक्शन कॉल कर दो। अब दिमाग खराब हुआ होगा, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया ना समझ में तो इसको देखो ना, 1 ने क्या किया था, डीएफएस ऑफ 2 को कॉल किया था। भाई तुम इतना याद नहीं रख सकते क्या, है 1 2 को कॉल करेगा डीएफएस ऑफ, तो वही तो हम कर रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा था तुमको कि भाई डीएफएस ऑफ 1 चल रहा था, अभी हमने 2 को विजिटेड मार्क करा, इसके बाद बोले तो 1 क्या करेगा, 2 को कॉल करेगा, 2 को कॉल किया, बढ़िया 2 को कॉल किया तो देखो डीएफएस ऑफ 2 हैज़ बीन कॉल्ड, वेरी गुड। अब डीएफएस ऑफ 2 क्या करेगा, वापस से यहाँ से फंक्शन चलेगा, डीएफएस ऑफ 2 बोलेगा विजिटेड ऑफ नोड कितना है 1 है, मतलब इसको 1 मार्क कर दे, मतलब समझ में आ रहा है ये चीज़ कि ये जो है 1 मार्क हो जाएगा, यहाँ पे नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है ना यहाँ पे 1 मार्क, समझो ना 2 गया तो यहीं पे हमने विजिटेड मार्क कर दिया ना, ठीक है। या फिर तुमको अगर नहीं आ रहा है ना समझ में तो तुम यहीं का डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 मार्क कर दिया हमने यहीं पे विजिटेड और 2 के फंक्शन कॉल किया यहाँ पे अपन ने बोला कि अगर ऐसा करोगे ना तो मेन से ही अपने को 1 को विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। छोड़ो उतना डिटेल में जाओ, उतना डिटेल में नहीं पूछेगा। देखो अब हम लोग 2 के नेबर पे गए, 2 का पहला नेबर कौन बोलोगे 3 है ना, तो 3 को चेक किया, भाई तू 3 पहले से विजिटेड है क्या, बोलेगा नहीं भाई मैं विजिटेड नहीं हूँ, तो डीएफएस ऑफ 3 को कॉल कर देंगे। ऐसे ही 3 के नेबर पे जाएंगे, 3 के लिए लूप चलेगा ही नहीं तो वापस आ जाएगा ना, समझ में आया, 3 के लिए लूप चलेगा ही नहीं तो डीएफएस ऑफ 2 का लूप जो था ना 3 के लिए वो ख़त्म हो गया ना, एक टाइप से चलेगा ही नहीं तो डीएफएस ऑफ 2 का लूप दोबारा चलेगा, अरे समझ में, तो वो डीएफएस ऑफ 4 के लिए मतलब ये इस वाले नोड के लिए चलेगा। यही है यार, थोड़ा मतलब इसको समझना है, तो समझ में आया होगा। वैसे अगर तुम्हें रिकर्सन आती है तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी, नहीं आती तो मतलब हमको नहीं लगता समझ में आया होगा। बाकी अगर तुमको समझ में आ गया तो यार मतलब गजब, हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। समझ में कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो लिख पाओगे, क्या ही करना था, ये तो सेम बीएफएस का ही कोड था यहाँ तक, एक टाइप से बीएफएस से हज़ारों गुना ज़्यादा आसान था। यही तो एक लाइन है, देख लेना ना, थोड़ा समझना ना इसको, अगर रिकर्सन पढ़ा है तो ये तो बहुत आसान लगा होगा, ठीक है। चलो डीएफएस भी हो गया। इसके बाद यार एक कॉन्सेप्ट होता है बाय पार्टाइट ग्राफ का, ये कॉन्सेप्ट अपन डिस्क्रीट में पढ़ते हैं और डिस्क्रीट का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है तो आता ही होगा यार बायपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। उसमें भी कोड होता है लेकिन कोड अपने से नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना अपने सिलेबस में वो है डायरेक्ट्राज, ठीक है, डायजेक्ट्राज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों है हम बता रहे हैं, लेकिन मतलब ये समझो कि ये वाला टॉपिक ना अपने को मतलब आना ही चाहिए और इसके आने के चांसेस भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला टॉपिक ना थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो हम बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, एक ग्राफ ले लेते हैं नोट से हम, हाँ ठीक है, एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है। देखो 0 है, 1 है, थोड़ा ठीक ठाक ग्राफ लेंगे, 2 है, फिर उसके बाद 3 है, 4 है, शिट यार 3 है, और फिर उसके बाद इसके चाइल्ड 4 है, इसके चाइल्ड 5 है, ठीक है। 3 1 4 2 2 1, ठीक है। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट्राज पे, शॉर्ट नोट लिखने बोल सकता है, अगर शॉर्ट नोट लिखने बोलेगा तो इसमें अगर यहाँ से पढ़ के जा रहे हो तो डेफिनेटली कोड लिख के आना, या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डायजेक्ट्राज एल्गोरिथम, उसमें तुम्हें बस एल्गो लिखना रहता है,
ठीक है। उसमें ना बस तुमको मतलब कुछ नहीं करना होता, उसमें बस एल्गो लिखना होता है। उसका हम बताते हैं, देखो कैसे लिखना इधर 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, रुक जाओ बस 1 सेकंड दे दो हमको। सारे नोट्स को लिख लेना, सबको इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। ठीक है, और जीरो को ना शुरुआत करना जीरो से। ठीक है, ये एक तरीका होता है, पता नहीं यार हमको कितना याद है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। देखो जीरो का जीरो से डिस्टेंस कितना है, जीरो ही है ना। ठीक है, डाइजेक्ट्राज में देखो क्या करते हैं, जीरो से ना, जीरो से, ये सोर्स नोड बोलते हैं इसको, किसी को भी सोर्स नोड बोल सकते हैं, हम जीरो को मान रहे हैं। तो उससे ना हर एक नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। देखो जीरो से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 है और 2 है। ठीक है, 1 का डिस्टेंस कितना आ रहा है जीरो से, बोलोगे 3, और 2 का डिस्टेंस कितना आ रहा है जीरो से, बोलोगे 1। अच्छा देखो, क्या 3 आ रहा है ना, जीरो से 1 का डिस्टेंस कितना है, 3 है। क्या 3 इन्फिनिटी से बेटर है, बोलोगे हाँ भाई बेटर है, तो लिखो। क्या 1 इन्फिनिटी से बेटर है, तो है, तो लिखो। अब 3 का डिस्टेंस कितना है जीरो से, बोलोगे इन्फिनिटी है, कोई रास्ता है ही नहीं। 3 का डिस्टेंस कितना है, 4 का डिस्टेंस कितना है 1 से, इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया, ये जीरो ही रहेगा। देखो ये सबसे पहले ये सबसे छोटा आया था ना, इसको सर्कल कर दो। अब तुम ये ऑलरेडी सर्कल्ड है। ठीक है, देखो इस वाले रो में सबसे छोटा कौन है, यही तो है, तो इसको सर्कल कर दो, ये फिक्स हो गया, मतलब इसका डिस्टेंस जीरो ही है, और सही भी तो है, जीरो का जीरो से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जीरो ही तो है। अब इन दोनों में बताओ सबसे, अब इस रो में सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, ये है, 1 है। इसका मतलब अपने को 0 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है। एक्चुअली ये काम करता है। ठीक है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये डाइजेक्ट्राज ही है। ठीक है, देखो अब 1 लिख दिया, अब इसको कंसिडर करो, 1 से चलना समझे, जिसको फिक्स किया ना उससे चलना। तो 1 से कहाँ, 1 मतलब 2 सेकेंड नोड, यहाँ पे हम लोग यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, बोलोगे 3 पे जा सकते हैं भाई। चलो 3 पे चलते हैं, कितना है डिस्टेंस, तो बोलोगे 2 तक पहुँचने का डिस्टेंस 1 था, और 3 तक जाने के लिए अपने को 2 और चलना पड़ेगा, 2 और चलना पड़ेगा, है ना। तो कितना आया, 3 आया। क्या 3 इन्फिनिटी से बेटर है, बोलोगे हाँ बेटर है, लिख दो। ये तो पहले, ये तो फिक्स है, 3 रहेगा, 0। ठीक है, बढ़िया। अब इसमें क्या है सबसे छोटा, बोलोगे ये है या ये है, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो तो हम बोलते हैं कि भाई हम इसको लेते हैं, मान लो इसको लेते हैं। ठीक है, चलो इसको लिया। अब किस नोट पे है, 3 पे। 3 से कहाँ जा सकते हैं, बोलोगे 3 से तुम 1 जा सकते हो, 4 जा सकते हो, या फिर तुम 5 जा सकते हो। ठीक है, 3 से चलो 1 चलते हैं, 3 से 1 जाते हैं, 3 2 1 जाते हैं। तो बोलोगे 3 तक जाने का डिस्टेंस था 3, अब 1 पे जाने का डिस्टेंस +4 मतलब 7। क्या 7 3 से बेटर है, नहीं, तो 3 लिखो। समझ में आया। अब देखो 3 से कहाँ जा सकते हैं, और 3 से अपन 4 पे जा सकते हैं। 3 तक पहुँचने के लिए अपने को 3 लगा था डिस्टेंस, 3 लगा था ना, देखो ना डिस्टेंस ऑफ 3 3 है। 4 पे जाने के लिए कितना लगेगा, और 2 मतलब 6। क्या D(4) मतलब D(4) अभी इन्फिनिटी है, क्या वो इन्फिनिटी तो है ना। तो क्या वो इन्फिनिटी मतलब 6 जो है इन्फिनिटी से बड़ा अच्छा है, हाँ है ना। 5 पे भी जा सकते हैं, 5 पे जाने के लिए कितना लगेगा, 4 भी इन्फिनिटी से बढ़िया है, तो लिख दो। समझ में आया। अब यहाँ पे तो 1 फिक्स है, जो फिक्स है उसको मत छेड़ो, समझ में आ रहा है, उसको मत छेड़ो, बस खत्म। अब इसमें बताओ सबसे छोटा कौन है, बोलोगे 3 है, इसको भी फिक्स कर दो। 3 मतलब 1 नोट का है, फर्स्ट नोट का है ना 3। देखो फर्स्ट पे आओ, अब 1 से कहाँ जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 जा सकते हैं। 1 से 0 पे भी जा सकते हैं, 1 से 0 पे भी जा सकते हैं, और 1 से 3 पे जा सकते हैं, यही 2 जगह पे जा सकते हैं। 1 से अगर 0 जाना चाहेंगे तो कितना डिस्टेंस लगेगा, बोलोगे भाई 1 पे आने का 3 लगा, और वापस से 0 पे जाने का 3 लगेगा, मतलब 6। ऑलरेडी 0 ज़्यादा बढ़िया है, रहने दो। 1 से 3 पे जाने का, 1 पे आने के लिए हमको लगा था 1 पे आने के लिए हमको लगा था कितना, 3, और 3 पे जाने के लिए 4 लगेगा, तो 3 + 4 7। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 3 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ऑलरेडी 3 है, विच इज़ बेटर। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना इस वाले लाइन में, तो 0 3 1 3 6 4, इन सबको कर दो सर्कल। अब देखो 6 और 4 बढ़िया कौन है, ये है। ठीक है, 4 है, बढ़िया। अब यहाँ पे आ गए, 4 से कहाँ जा सकते हैं, 3 पे। 4 पे आने में अपने कितना डिस्टेंस लगा, सॉरी 4 नहीं है, 5 है ना, ये देखो ना 4 किसका डिस्टेंस है, 5 का। 5 से कहाँ जा सकते हैं, 5 से अपन 3 पे जा सकते हैं बस। ठीक है, 5 पे आने में अपने को कितना लगा, 5 पे आने में अपने को लगा 4, और 3 पे जाने में कितना लगेगा, 1 मतलब 5। ठीक है, मतलब 5 का डिस्टेंस, 3 का डिस्टेंस कितना रहा है, 5 लोगे, नहीं लेंगे। ठीक है, ख़त्म। अब इसके बाद 1 सेकंड देना हमको। इसके बाद हम लोग देखो अभी भी सारे नोड वो नहीं हुए ना, पैक नहीं हुए, ये वाला नोड बचा है, तो अगले मतलब इस वाले में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना,
कुछ बेटर ऑप्शन नहीं मिला तो आगे वापस चलो 0 3 वही लिख दो। फिर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो क्या लिखोगे। ये पहले से ही ये सारे नोट्स पहले से ही क्लोज्ड थे। बचा कौन, ये बचा। इस बार सबसे छोटा यही है, यही बचा भी है। देखो सारे ही क्लोज हो गए, डिस्टेंस अपने को मिल गया। मतलब 0 से 0 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0, 0 से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3, 0 से 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 1, 0 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3। देखो ना 1 + 2 3 सही दे रहा है ना आंसर। 4 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 6, 5 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 4। अब अगर तुमको मन है चेक करने का तो चेक कर लो, चेक इट। सही है ये आंसर। वैसे समझ में आया डायक्रॉस का एल्गोरिथम। अगर तुमको लिखने आए ना तो अब तुम सोचो ना यार, तुमको कितना भी हार्ड ग्राफ दे देना तुम बना सकते हो क्वेश्चन को। मतलब समझ में आया। ये जो ट्रिक नहीं, ट्रिक थोड़ी है ये तो, मतलब ऐसे ही होता है। ये बस थोड़ा शॉर्ट में बताया, ये हम कहीं से पढ़े थे जो कि हमको बहुत सही लगा था। नहीं तो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना कि सेट बनाओ फिर ऐसे करो वैसे करो, उतना दिमाग कौन लगाएगा भाई। अब देखो तुमको एल्गोरिथम जो अभी बताया ना, देखो यही होता है डायजेक्ट्राइज एल्गोरिथम। कोड लिखने वाला पार्ट बता रहे हैं। अगर तुमको कोड को पूरा ही स्किप करना है ना, मतलब मान लो तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ना इस वाले पार्ट को स्किप कर दो, ठीक है। मतलब अगले 10 मिनट में हम कोड बता देंगे वैसे, लेकिन तब भी अगर तुमको मतलब स्किप करना है तो यू आर फील फ्री टू स्किप इट, ठीक है। देखो हम ये बोल रहे थे चलो एडजेंसी लिस्ट बनाते हैं। एडजेंसी लिस्ट इस बार कुछ ऐसे बनेगा। देखो 1 का डिस्टेंस कितना है 3 है, देखो ना 1 का डिस्टेंस कितना है 3 है, 2 का डिस्टेंस कितना है 1 है, 2 का डिस्टेंस 1 है। ऐसे ही 1 पे जाओगे, जो 1 पे जाओगे 0 का डिस्टेंस 1 से 3 है, 3 का डिस्टेंस 1 से 4 है। तुम ग्राफ देख सकते हो। 2 का भी ऐसे कुछ बना देना, 3 का भी बना देना, 4 का भी बना देना, एंड लास्ट 5 का भी बना देना। 5 का जैसे देखो ना 3 पे जा सकते हैं, 5 से बस 3 पे जा सकते हैं। डिस्टेंस कितना है 1 है। 4 का अगर बात करें तो 4 से कहाँ पे जा सकते हैं यार, 4 से बस 3 पे जा सकते हैं। डिस्टेंस कितना है 2 है। 3 का बात करें, 3 से बहुत सारा जगह जा सकते हैं, बाप रे। तो 3 का भी लिख लेना यार, जैसे 1 पे जाने के लिए 4 लगेगा, 2 पे जाने के लिए 2 लगेगा, तो वैसे करके लिख लेना 3 का भी और 2 का भी। ये तुम लिख देना, ठीक है। एल्गो में लिख देना कि आई विल स्टोर अ ग्राफ इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में हमने ग्राफ को स्टोर कर लिया, ठीक है, बढ़िया। अब ये एल्गोरिथम क्या बोलता है कि तुम लो एक प्रायोरिटी क्यू। बस एक सेकंड देना दोस्तों। देखो ये BFS ही है, इसलिए बोल रहे हैं इसको मत छोड़ो, क्योंकि ये लिटरली BFS है। बस BFS में ना क्यों लेते थे, इसमें अपन मिन हीप लेते हैं। बता रहे हैं मिन हीप क्या होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। कुछ भी इसमें डिफरेंट है ही नहीं, इसलिए बोल रहे हैं इसके कोड को ना मत छोड़ो। अगर तुम्हारे पास एक भी दिन है ना, इसके कोड को मत छोड़ो। हम अगले 10 मिनट में कोड ऐसे बताएंगे ना तुमसे नहीं छूटेगा, ठीक है। देखो ठीक है। तो क्या बोल रहे थे तुम कि इसमें मिन हीप लेना है, ठीक है। चलो एक मिन हीप लेते हैं। मिन हीप लिया, एक मिन हीप। चलो अब बताओ, आगे बताओ क्या करना है, ठीक है। देखो हम ये बोल रहे थे, बहुत ही सिंपल सा कोड है ये, हमको बस थोड़ा सा जगह बना लेने दो, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा कोड है, समझो इसको। अगर समझ गए ना तो मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग नोड को डालो, बस एक सेकंड देना यार। कॉपी, ओह शिट व्हाई डिड आई कॉपी इट, ठीक है। देखो अब सबसे पहले रूट को डालो और डिस्टेंस को डालो। बता रहे हैं मिन हीप सब क्या होता है, बता रहे हैं। नहीं सॉरी, सबसे पहले वेट को डालो और फिर नोड को डालो, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम हीप लो, उसमें सबसे पहले वेट को डालो, उसके बाद सेकेंडली नोड को डालो, ठीक है। डाला, बढ़िया। फिर उसके बाद हम क्या बोले थे, अच्छा याद करो, डालने के बाद क्या करते थे, सेव करते थे, फिर पॉप करते थे, निकालते थे। BFS सिंपल BFS। फिर उसके बाद नेबर्स पे जाते थे और फिर क्या करते थे, विजिटेड चेक करते थे और फिर ऐड करते थे। अगर विजिटेड नहीं है तो मार्क करते थे और उसको ऐड कर देते थे। सेम करेंगे यहाँ पे, सेव करो, पॉप करो, बढ़िया पॉप किया। उसके नेबर्स पे जाओ, नेबर कौन है 1 है, नेबर कौन है 1 है। 1 तक पहुँचने का डिस्टेंस कितना है, क्या बोले, पहले वेट को पुश करो फिर नोड को। तो वेट क्या है 1 पे जाने का 3, किस पे जा रहे हो 1 पे, बढ़िया। आगे बताओ 2 पे जा सकते हैं, वेट है 1, बढ़िया, बहुत शानदार।
अब तुम बोलोगे कि अगर ये क्यू होता तो अगला नोड जो प्रोसेस हो रहा था वो होता ये। सही कह रहे हैं ना। अच्छा एक और चीज़, मार्क करने वाला भी चीज़, वो भी याद रखना यार, वो भूलना मत प्लीज़, मार्क करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो समझो ना 1 वापस से 0 पे जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 3 4, 0 का मार्क हो गया 1, ठीक है। बाकी सब क्या है, 0 ही है। बढ़िया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अगर ये क्यू होता तो अपन इस नोड पे जाते, लेकिन ये क्यू नहीं है, यही तो अच्छा ही है। ये है मिन हीप। मिन हीप क्या करता है, मिन हीप चेक करता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट वन। क्या चेक करता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वन अमॉन्ग ऑल द लेफ्ट मेंबर्स। ये तो चला गया ना, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है। तो तुम बोलोगे यार देखो इन दोनों में स्मॉलेस्ट ये है। ये कैसे ये है, क्योंकि देखो ना इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से छोटा है, तो ये है स्मॉलेस्ट। बहुत शानदार। तो स्मॉलेस्ट मिल गया, स्मॉलेस्ट को लो, स्मॉलेस्ट को लो, सेव करो, पॉप करो। बढ़िया, पॉप कर दिया। उसके बाद उसको विजिटेड मार्क करो। बढ़िया, विजिटेड मार्क कर दिया। उसके नेबर्स पे जाओ, उसका 1 का नेबर पे जाओ, 1 का सॉरी 2 है ना, 2 के नेबर्स पे जाओ। 2 का नेबर कौन है, 2 का नेबर 3 है भाई। 3 पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना लगा, 2। तुम बोलोगे 2,3 को पुश कर दो, नहीं नहीं, 2 पे आने में भी तो डिस्टेंस लगा था, कितना लगा था, 1। तो 1 + 2 को पुश करोगे ना, 3 पे 0 से आने में कितना डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। 1 + 2 = 3, समझ में आया। 3,3 को पुश करो। अब 3,3 को पुश कर दिया, बढ़िया, इसका काम खत्म हो गया ना 2 का। बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी तक हमारा डिस्टेंस कितना आया है। अच्छा ज़रूरी नहीं है, रुक जाओ, 1 सेकंड देना यार बस हमको, ठीक है। तो हम ये बोल रहे थे, देखो ये चीज़ मतलब तुमको थोड़ा मतलब समझ में आया होगा कि विजिटेड और डिस्टेंस का मतलब क्या खेल है यहाँ पे। तो चलो हम लोग ना एक डिस्टेंस एरे भी मेंटेन करेंगे। देखो 1 2 3 4, 0 से 0 का डिस्टेंस तो 0 ही होगा। 4 0 भी है क्या, अच्छा भाई, तो हमको लग ही रहा था कम है। हाँ ठीक है, चलो देखो ये बोल रहे थे कि 1 पे जब तुमने 1 को पॉप किया ना तो 1 का डिस्टेंस तुम्हें मिल गया। सॉरी 2 को तुमने पॉप किया ना, हाँ 2 को पॉप किया, 2 का डिस्टेंस तुम्हें मिल गया। हम एक बार और बताते हैं इसको, डिस्टेंस वाला पता नहीं यार मेरे दिमाग से निकल गया था डिस्टेंस वाला, ठीक है। देखो हम एक बार और बताते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखो समझो, हम लोग नोड पे देखो 0 पे आए, 0 डिस्टेंस के साथ कहाँ पे जा सकते हैं 0 से, तुम बोलोगे 1 पे जा सकते हो और 2 पे जा सकते हो। 2 पे जा सकते हैं, 1 पे जाएंगे तो कितना लेना पड़ेगा डिस्टेंस 3, 2 पे जाएंगे डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा 1, 1 है ना 1। तो तुम बोलोगे भाई डिस्टेंस ऑफ 2 कितना आया 1, डिस्टेंस ऑफ 1 कितना आया 3, आया समझ में। तो अपन बोलेंगे कि क्या डिस्टेंस ऑफ 1 प्रीवियस डिस्टेंस से बेहतर है, सारे इन्फिनिटी स्टोर्ड हैं। यही सेम एल्गोरिथम है दोस्तों, सेम एल्गोरिथम है, यही तो किए थे इसमें भी। देखो ना, याद करो 0 पे गए थे, सब इन्फिनिटी था। 0 के बाद उसके नेबर पे गए थे, 1 और 2 था उसका नेबर। 1 पे गए, बोले 3 आ रहा है, और 2 को बोले 1 आ रहा है, और फिर उसके बाद बोले भाई देखो क्या 3 इन्फिनिटी से बेहतर है, हाँ है, तो लिख दिए थे। क्या 1 इन्फिनिटी से बेहतर है, हाँ है, लिख दिए थे। आया समझ में, वही तो किए थे। और फिर उसके बाद छोटे वाले के लिए थे, 1 वाले के लिए थे, वही तो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, 1 वाले मिन हीप, याद करो मिन हीप, ठीक है। देखो वही बोल रहा है। तो क्या डी ऑफ 1 प्रीवियस से बेटर है, हाँ है, तो सेव करो 3 लिख दो। अब क्या डी ऑफ 2 प्रीवियस से बेटर है, हाँ है ना, तो 1 लिख दो। बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो और दोनों को पुश भी कर दो, ठीक है। चलो पुश करते हैं आप। तो अगर हम लोग इसको डालेंगे तो क्या जाएगा 3,1 और 1 के साथ 2, ये आएगा अगला मिन हीप में, है ना, समझ में आ रहा है, ये आएगा ना अगला मिन हीप में। तो ठीक है यार, बहुत अच्छा। अब अगर ये आया 1,2, 1 सेकंड देना हमको, हाँ 1,2 आएगा ना मिन हीप में। अगर 1,2 आया हमारे मिन हीप में, तो देखो हमारा एग्जाम्पल कैसे मतलब आगे जाएगा। 1 सेकंड रुक जाना, 1,2 आया ना। अब नोड क्या है, बोलोगे नोड है 2, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1। कहाँ पे जा सकते हैं 2 से, बोलोगे यार 2 से हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, गुड क्वेश्चन, 0 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं, ठीक है ना। 0 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं, बढ़िया। तो 0 पे जाते हैं और 3 पे जाते हैं। 0 पे जाने में 2 से 1 डिस्टेंस देना पड़ेगा। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको देखो ध्यान से। चलो तुम लोग बोलो तो हम एक बार और इसको कॉपी करते हैं।
ठीक है, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं ताकि अपने को समझ में आता रहे। ठीक है, देखो 0 से कहाँ पे नोड क्या है, 2 है ना, 2 से कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से बोलोगे यार 2 से 3 पे जा सकते हैं और 0 पे जा सकते हैं, वहीं तो गए हैं। देखो कितना लगेगा, 0 पे जाएंगे तो 0 पे जाएंगे तो अपने को लगेगा 1 और 3 पे जाएंगे तो अपने को लगेगा 2। ठीक है, 0 पे जाने में डिस्टेंस ऑलरेडी 1 है तो 1 + 1 आएगा 2। समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ 3 कितना आ रहा है, बोलोगे ऑलरेडी डिस्टेंस 1 लगा और आने में 2 लगा, 1 + 2 3। ठीक है, देखो d(3) ऑलरेडी क्या स्टोर्ड है, d(3) बोलोगे इन्फिनिटी है तो बेहतर आया ना, 3 को स्टोर करो ना। d(0) 2 ऑलरेडी है 0 तो पिछला वाला बेहतर है तो उसको ही रहने दो, चेंज मत करो। ठीक है, बढ़िया, नहीं किया चेंज तो जो चेंज हुआ ना उसको डाल दो, कम से कम चेंज ये हुआ ना तो इसको डाल देंगे। समझ में आ रहा है एल्गोरिथम क्या है? मतलब अगर हम सिंपली बोलें तो हम ये बोल रहे हैं कि मीन हीप लो, ठीक है, सेव करो, पॉप करो, नेबर पे जाओ, नेबर पे जाओ। ठीक है, जब तुम नेबर पे चले गए ना तो डिस्टेंस निकालो, नेबर से डिस्टेंस निकाले थे ना, ये देखो ये रहा, इस नोड पे है, उसके नेबर पे गए, डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट किया। ठीक है, इफ़ बेटर तो क्या करो, डिस्टेंस एरे को मॉडिफाई करो, डिस्टेंस एरे को अपडेट करो एंड डिस्टेंस एरे को अपडेट करने के बाद प्रायोरिटी क्यू, जिसको कि हम लोग मिन हीप भी कहते हैं, मिन हीप में पुश करो, मिन हीप में पुश करो। अगर बेटर ना आए, नॉट बेटर, तो कुछ भी मत करो, कुछ मत करो। यार तुमको ऐसा नहीं लग रहा है ये एल्गोरिथम और ये वाला एल्गोरिथम सेम ही है, सेम ही तो चीज़ है? समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा क्योंकि मतलब थोड़ा टफ है यार डायरेक्ट्रास भी। ठीक है, लेकिन आई होप कि समझ में आ रहा हो। ठीक है, देखो मिन हीप क्या बना अपना, ये बना ना, अब मिन हीप में ये जाएगा 3,1, चलो 3,1 को लेते हैं, 3,1 को लिया। ठीक है, नोड क्या है, बोलोगे नोड है 1, डिस्टेंस कितना है 3। ठीक है, 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तुम बोलोगे 1 से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, रुक जाओ, 1 से हम लोग जा सकते हैं 0 पे और 3 पे, 0 पे और 3 पे। d(0) कुछ आएगा नहीं लेंगे ना क्योंकि ऑलरेडी 0 है। d(3) देखते हैं, d(3) देखो 1 से अगर हम लोग 3 पे आने की कोशिश करें तो डिस्टेंस 4 लग रहा है, ऑलरेडी 3 है, 4 लगा, 7 आ गया ना। 7 को लेना चाहोगे, बोलोगे नहीं भाई 7 को नहीं लेंगे, ऑलरेडी 3 है, बढ़िया है, तो इसको पुश नहीं करेंगे। इसको पुश करोगे, बोलोगे नहीं इधर भी तो बेटर थोड़ी आएगा, 3 से 1 अगर हम जाना चाहते हैं, डिस्टेंस 3 + 3 मतलब 6 आएगा, 6 इज़ नॉट बेटर देन 0। प्रीवियस डिस्टेंस कितना था 0, क्या 6 को लोगे, नहीं, कुछ भी पुश नहीं होगा प्रायोरिटी क्यू में। समझ में आया? अब प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ ये बचा तो ये आएगा अगला 3,3, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा, 3,3। नोड क्या है 3, डिस्टेंस क्या है 3 से कहाँ जा सकते हैं, बहुत सारे जगह पे जा सकते हैं। 3 से अगर तुम देखो तो 4 पे जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं और फिर उसके बाद 1 पे जा सकते हैं एंड ऑल्सो 2 पे जा सकते हैं। ठीक है, 4 पे अगर जाना चाहें तो कितना वेट लगेगा 2, इधर से ग्राफ से देखो, ग्राफ से अगर 4 पे जाना चाहें तो 2 लगेगा, 5 पे जाना चाहें तो 1 लगेगा, 1 पे जाना चाहे तो 3 लगेगा, 2 पे जाना चाहे तो 1 लगेगा। समझ में आया ये चीज़? 1 पे एक सेकंड रुकना यार, अगर हम लोग 3 से 1 पे जाना चाहेंगे, 3 से 1 पे जाना चाहें तो 4 लगेगा, अच्छा 4,2 सॉरी 4 लगेगा और इधर 2 लगेगा। समझ में आया? अब d(4) निकालो, बोलोगे d(4) हो जाएगा 3 + 2 6, d(5) निकालो, d(5) हो जाएगा 3 + 1 4, d(1) निकालो, d(1) हो जाएगा 3 + 4 7, d(2) निकालो, d(2) हो जाएगा 3 + 2 5। बहुत अच्छा, चलो अब वो डिस्टेंस एरे था ना हमारा, उसको इधर लेके आते हैं। एक सेकंड रुकना यार, डिस्टेंस एरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो डिस्टेंस एरे में d(4) 6 है, ओह शिट 6 है और यहाँ पे d(4) इन्फिनिटी है तो अपडेट मारो ना भाई 6 लिखो, d(5) 4 है और यहाँ पे इन्फिनिटी, अपडेट मारो ना 4 लिखो। और जब अपडेट करते हैं तो अपन प्रायोरिटी क्यू में भी पुश करते हैं, याद करो ये प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाता लेकिन अब अपने को पुश कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो पुश करते हैं। क्या क्या पुश करेंगे, बोलोगे यार देखो 6 डिस्टेंस के साथ 4 पे जा सकते हैं, 4 डिस्टेंस के साथ 5 पे जा सकते हैं, है ना, इन दोनों को तो पुश कर ही दो। ठीक है, बढ़िया, इन दोनों का हो गया। 1 पे 1 का देखो 3 है, यहाँ से 7 मिल रहा है, नहीं लेंगे, बहुत अच्छा।
2 पे 5 1 है ऑलरेडी, 5 मिल रहा है, नहीं लेंगे, ठीक है खत्म। इस बार बताओ प्रायोरिटी क्यू में क्या लेंगे, ये लेंगे 4,5 4,5। नोड क्या है 5, डिस्टेंस कितना है 4, बहुत शानदार। अब नोड 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं बताओ, बोलोगे यार 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना, 031364031 एक सेकंड रुकना यार। जो डिस्टेंस ऑफ 4 निकाले थे हम लोग, वो ये कैसे आया। डिस्टेंस ऑफ 4 जो है, यहाँ तक आने में डिस्टेंस 5 लगा और इधर 2 लगा, ये 5 होगा ना। 3 + 2 कितना होता है 5 होता है ना। डिस्टेंस ऑफ 4 5 होगा, तो 5 के साथ पुश करेंगे ना दोस्तों, 5 के साथ पुश करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक है, समझ ही गए होगे। तो डिस्टेंस अरे देख लो, अब वैसे ही कर देना ना यार। 4 से कहाँ पे जा सकते हैं, 5 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तो तुम ही बताओ 5 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, देख लो ना ट्री में। 5 से हम लोग 3 पे जा सकते हैं और बस 3 पे ही जा सकते हैं, ठीक है। 5 से 3 पे जाना चाहेंगे तो कितना लगेगा 1 लगेगा, 1। बहुत अच्छा। तो डिस्टेंस ऑफ 3 कितना आ रहा है इस पाथ से, बोलोगे 4 + 1 5। डिस्टेंस ऑफ 3 ऑलरेडी कितना है, डिस्टेंस ऑफ 3 ऑलरेडी 3 है, तो नहीं लेंगे, खत्म। 5,4 देखते हैं अब, 5,4 देखते हैं। 5,4 मतलब नोड 4 है, 4 से कहाँ पे जा सकते हैं, 4 से 2 पे जा सकते हैं विद द डिस्टेंस, 4 से 3 पे जा सकते हैं विद द डिस्टेंस 2। डिस्टेंस ऑफ 3 कितना आएगा, बोलोगे ऑलरेडी 5 है डिस्टेंस और +2 7। क्या 7 को लेना चाहोगे, डी ऑफ 3 देखो ना ऑलरेडी 3 है, नहीं लेना चाहेंगे, खत्म। देखो प्रायोरिटी क्यू खत्म। जब हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो जो डिस्टेंस एरे मिलेगा ना, वाइल वही अपना आंसर होगा। समझ में आया। ये देखो डिस्टेंस एरे अपने क्या मिला, 0 3 1 3 5 4। देखते हैं पिछला वाला आंसर, 0 3 1 3 5 4, 0 3 1 3 5 4, 0 3 1 3 6 4। 6 नहीं आना चाहिए भाई, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, 5 आएगा। 4 तक का डिस्टेंस देखो ना, 1 + 2 + 2 5 आएगा, कहीं पे गलती हो गया होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे गलती हुआ। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या किए थे, अरे छोड़ो याद नहीं आ रहा हमको, ये 5 होगा, ठीक है। गलती कुछ सिली मिस्टेक हो गया होगा मेरे से, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि ये काम कैसे करता है। तो हमारा जो वो जो था ना, ये है हमारा ब्लूप्रिंट इस बार। इफ़ यू कैन राइट दिस, ओ शिट व्हाट डिड आई डू, ठीक है लग रहा है, ठीक है। इफ़ यू कैन राइट दिस देन बेसिकली यू कैन राइट द कोड ऑल्सो, ठीक है। तो अब अगर तुमको कोड देखना है तो बस देख लो, हम बताते हैं कोड में, तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं अब मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो एक डाइजेक्ट्राज नाम का वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, फंक्शन बनाएंगे और उसमें नोड ले लेंगे। मान लो नोड को हम v से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फिर एडजेंसी मैट्रिक्स भी ले लेंगे, मतलब एडजेंसी वो भी ले लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट भी ले लेंगे, और कहाँ से लगाना है वो भी ले लेंगे। यहाँ पे इंट लिखना है, यहाँ पे वेक्टर लिखना, वो सब पता ही होगा थोड़ा मोड़ा। यहाँ पे डिस्टेंस बनाना, कैसे बनाएंगे, वेक्टर इंट डिस्टेंस, क्या रहेगा साइज, एन रहेगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जो है यहाँ पे हम लोग इंट मैक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, इंट मैक्स। या फिर तुम अगर चाहो ना तो 2e9 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2e9 क्या होता है थोड़ा देख लेना अगर तुमको मन हो तो। सोर्स तक डिस्टेंस कितना था, बोलोगे 0 था ना भाई, ठीक है बहुत अच्छा। एक प्रायोरिटी क्यू लेना, क्यू लो, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू देखो कैसे लेते हैं, मतलब थोड़ा हार्ड है इसका सिंटैक्स, ठीक है, देख लो तब भी। प्रायोरिटी क्यू ऐसे लिखना, ठीक है। इसके अंदर ना इसका कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब ये एक्चुअली ऐसा है ना कि जो कि लिटरली हम अपने रूम में ऐसे लिख के रखे थे एक समय में, क्योंकि हमको याद ही नहीं था ये, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा। पेयर ले लेते थे और इधर क्या लिखते थे, शायद गलत भी हो सकता है यार, एक बार चेक कर लेना, गलत होना तो नहीं चाहिए वैसे। मीन हीप लेना है ना तो ग्रेटेस्ट लिखना पड़ता है यहाँ पे, ये भी एक कमाल का बात है। मीन लेना है तो ग्रेटेस्ट लिखो, पता नहीं कौन बनाया है ये। इंट कॉमा इंट प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, ऐसे प्रायोरिटी क्यू लो, ठीक है। अब देखो क्या करते थे प्रायोरिटी क्यू में, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, 0, रूट को, जो भी सोर्स था हमारा, इस केस में जो भी हमारा सोर्स था उसको पुश करते थे, है ना। तुम 0 ही लिख देना यार, 0 ही तो सोर्स था हमारा, वही ग्राफ बनाना, ठीक है। और उसके बाद हम क्या बोले थे,
नोड लो, ठीक है। नोड क्या है, तुम बोलो, सॉरी, इंट n बराबर नोड ले लेते हैं, n बराबर नोड, और डिस्टेंस को सेव करो। डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस को बोलते थे ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हम ये बोल रहे थे कि इसमें ना सबसे पहले तुम वो सेव करो, मतलब चीज़ों को सेव करो। जैसे कि देखो, जो तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू था ना, मान लो उसमें x, y था, तो x क्या था, वेट था ना, इसी को तो डिस्टेंस बोलते थे। तो इंट डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू में जो टॉप एलिमेंट है ना, टॉप मतलब समझ जाओ, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, जो सबसे ज़्यादा छोटा है मिनिप है ना, मिनिप में टॉप एलिमेंट ऑलरेडी बता चुके हैं, उसका फर्स्ट एलिमेंट वही है अपना डिस्टेंस, फर्स्ट एलिमेंट वही है अपना डिस्टेंस। फिर उसके बाद नोड को भी लो, नोड को कैसे लोगे, जो भी टॉप एलिमेंट है ना उसका सेकंड है अपना, ठीक है। आगे आगे यार समझ में इजी है, ठीक है। इसको भी लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने नोड और डिस्टेंस दोनों को ले लिया, तो हम लोग अब उसको डिलीट कर देते थे, है ना। तुम देखो ना, इसको कॉपी नहीं किए थे, ये देखो, मिनिप लो, सेव करो, सेव किया, यहाँ पे सेव किया ना, मिनिप लिया, रूट को पुश किया, ठीक है। उसके बाद सेव किया, पॉप कर दिया, अब नेबर पे जाओ, ठीक है। चलो नेबर पे चलते हैं, BFS है ना भाई, याद करो, BFS भी तो यही होता था। अब उसके बाद हम क्या बोले, नेबर पे चलो, ठीक है। चलो नेबर पे चलते हैं। फॉर ऑटो इट, किसके नेबर पे जाना चाहोगे, इस नोड के नेबर पे जाओ, एडजेंसी लिस्ट में नोड के नेबर पे जाओ, ठीक है। गए, नेबर पे गए। अब बताओ, नेबर पे जाने के बाद अपने क्या करना है, नेबर पे जाने के बाद इट है ना तुम्हारा नेबर, इट क्या है, नेबर। याद करो, एडजेंसी लिस्ट में जैसे 5 के नेबर पे गए, मतलब मान लो 1 के नेबर पे गए, तो कैसे स्टोर्ड था, चीज़ें कैसे स्टोर्ड थी, कॉमा दिस, ऐसे थी ना। और ये कॉमा ये था, समझ रहे हो, ये क्या था, नोड, ये क्या था, वेट, समझ रहे हो, पहला क्या था नोड और दूसरा क्या था, वेट। तो यहाँ पे गए, मान लो ये मिला आपने को फर्स्ट टाइम में, इट का वैल्यू ये है, इट इज इक्वल टू दिस। तो पहले वाले को सेव कर लेंगे एज अ नोड, और दूसरे वाले को सेव कर लेंगे एज अ क्या बोलते हैं, वेट। तो पहला वाला सेव हो जाएगा हमारा नेबर, नेबर क्या है, इट डॉट फर्स्ट, और दूसरा वाला सेव हो जाएगा हमारा एज अ वेट, इट डॉट सेकेंड। समझ रहे हो, ये चीज़ समझ में आया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है। देखो हम ये बोल रहे हैं, मान लो 3,1 से हम लोग 2 पे जा सकते थे विथ अ वेट 3, और मान लो 4 पे जा सकते थे विथ अ वेट 5। तो क्या करते थे, ये डिस्टेंस जो कि यहाँ पे सेव है, ठीक है, उसमें जोड़ते थे इस डिस्टेंस को, ये जो कि यहाँ पे सेव है वेट, और बोलते थे कि अगर ये कम आ रहा है, अगर ये कम आ रहा है, ऑलरेडी स्टोर्ड डिस्टेंस ऑफ दिस नोड, इसके ऑलरेडी मतलब ये इसके डिस्टेंस से, डिस्टेंस ऑफ नेबर के डिस्टेंस से अगर ये कम आ रहा है, तो फिर अपडेट कर दो किसको, इसके डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस ऑफ नेबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस प्लस वेट। और फिर उसके बाद खाली अपडेट मत करो, प्रायोरिटी क्यू में भी डालो। प्रायोरिटी क्यू में क्या डालना है, सबसे पहले क्या डालते थे, वेट, वेट मतलब ये जो डिस्टेंस आया, और फिर उसके बाद क्या डालते थे, उस मतलब उस नोड को, नोड क्या है, NEIGH, बस खत्म हो गया, बस यही था। समझ में आया, ठीक है, आया होगा यार समझ में, आई जस्ट होप कि समझ में आया हो, ठीक है। अब अगर तुम चाहते हो तो एक, मतलब तुम लोग चाहो तो ऐसे हम इसको वो कर देते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड शिट, इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस कोड का। अगर समझ में आया और अगर तुम लिख सकते हो तो मतलब भाई और क्या ही बोलेंगे, मतलब इससे अच्छा क्या ही होगा, बढ़िया अगर तुम लिख सकते हो तो। बाकी हम इसको वापस से अपने शेप एंड साइज़ में कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, एंड चलो अब कहाँ जाएं, अब क्या पढ़ें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक ही, पर देख तो लेने तो अगला टॉपिक है क्या, ठीक है। डायरेक्ट्राज अगर पढ़ लिए तो बेलमन फोर्ड पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, और बस अब 2 ही एल्गोरिथम बचा है, प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स,
इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बाइनरी सर्च ट्री हम 10-15 मिनट में पढ़ा देंगे बस, ठीक है। देखो प्रिम्स ये दोनों एल्गोरिथम क्या करता है पता है, एमएसटी फाइंड करता है, एमएसटी फाइंड करता है। आप बोलोगे एमएसटी भाई आप ये क्या होता है, तो सबसे पहले एसटी समझना पड़ेगा फिर एमएसटी समझ में आएगा। एसटी क्या होता है, स्पैनिंग ट्री, और एमएसटी होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। बता रहे हैं क्या होता है, देखो मान लो एक नोड है 0, फिर वहाँ से अपन 3 पे जा सकते हैं, मान लो वहाँ से अपन 1 पे जा सकते हैं, वहाँ से अपन 2 पे जा सकते हैं, और फिर वहाँ से मान लो अपन 4 पे जा सकते हैं, फिर 2 पे जा सकते हैं, एंड देन सपोज मारो 6 पे जा सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। बस सपोज करो इसका 2 है, इसका 6 है, वेट इसका 2 है, 1 ले लो, 5 ले लो, और 5 ले लो, और इसका भी 5 ही लो, इसका 20 ले लेते हैं, ठीक है। चलो 20 ले लेते हैं। इसका तुमको स्पैनिंग ट्री बनाना है। स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है, स्पैनिंग ट्री नहीं, मिनिमम, डायरेक्टली यही समझो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है कि कितने मतलब मिनिमम एजेस में तुम एक मतलब इस ग्राफ को ना तुमको ऐसे ग्राफ में कन्वर्ट कर देना है कि हर नोड से दूसरे नोड का रास्ता हो, 0 से 2 पे जा सके, जैसे अभी जा सकते हैं। मतलब मान लो ना इसको अगर हम ख़त्म कर दें तब भी तो जा सकते हैं। 20 वेट कम हो गया, ये फालतू ही था ना ये एज, समझ में आ रहा है। तो देखो अपने पास टोटल नोड्स कितने हैं, टोटल नोड्स हैं 7, और टोटल एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस हैं। इसको ना तुम ऐसे बनाओ कि नोड्स 7 ही रहे, नोड्स को तो डेफिनेटली मत हटाना, एजेस 6 हो जाए, और एजेस 6 हो जाए मतलब एक कम हो जाए, ठीक है। और तो मतलब तुम 2 एजेस को रिमूव करे हो, 2 एजेस रिमूव्ड, है ना, सिंपल सी बात है। 2 एजेस को तुमने रिमूव करा, 2 ऐसे एजेस को रिमूव करना भाई जिसको रिमूव करने पे ना अपना जो वेट है ना वो सबसे कम हो। अरे समझ में, अपना जो वेट है ना वो सबसे कम हो, यही अपने करना है, ठीक है। तुम बोलोगे ये करेंगे और ये करेंगे, ठीक है, मतलब हो सकता है ऐसे करने से काम हो जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऐसे ही करें, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, मतलब इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, चलो वो देखते हैं। उतना डीप में नहीं जाते हैं, बाकी हम डीप में जाएँ तो बता सकते हैं तुमको कि एक्चुअली इसको सोचते कैसे हैं, करते कैसे, लेकिन वो सब आएगा ही नहीं, क्यों जाना उतना डीप में, है ना। ये भी BFS ऐसा ही है, ठीक है, मतलब बस तुमको BFS ही लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। इसमें भी मिनिमम हीप लेते हैं। इसको ना थोड़ा जल्दी बताते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सबसे पहले इसको पुश करो, ठीक है। किसको पुश करो, 0, 0, -1 को, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो, अब तुम क्या करो, अगले नोड का वेट को पुश करो। अगला नोड कितना है, 5 है, उसका वेट को पुश करो। सॉरी, अगला नोड 1 है, उसका वेट को पुश करो, कर दिया। फिर उसके बाद नोड को पुश करो, नोड क्या है 1 है, उसके पेरेंट को पुश करो, पेरेंट क्या है 0 है, ठीक है। फिर 0 के अगला नेबर देखो, 0 का दूसरा नेबर क्या है 3 है, पेरेंट क्या है 0, और वेट कितना है 20, इसको पुश करो, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, मिनिमम हीप क्या लेगा, मिनिमम हीप इसको लेगा, ठीक है, 5, 1, 0 इसको लो। 1 पे आ चुके हैं, अब वापस से 2 पे जाओगे, समझ में आ रहा है ये चीज़, मतलब 2 पे जाओगे ना, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अब देखो हम वही बोल रहे थे कि मतलब हम लोग कहाँ पे हैं, वेट क्या है 5, नोड क्या है 1, पेरेंट क्या है 0, ठीक है। यहाँ से कहाँ पे जा सकते हैं, 0 पे जा सकते हैं, और फिर हम लोग 2 पे जा सकते हैं। 0 देखो ना भाई विजिटेड है ना, ऑलरेडी विजिटेड है, तो 0 पे जाने का मतलब कोई मतलब नहीं बनता है ना। चलो जो ये 1 है, 1 से हम लोग 2 पे जा सकते हैं। अगर हम लोग 2 पे जाएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। 2 पे अगर हम लोग जाएंगे तो वेट आएगा 5, 2 पे जाने का वेट देखो ना 5, और कहाँ पे गए 2 पे गए, कहाँ से गए 1 से गए, ठीक है, इसको भी पुश कर दिया, बढ़िया। अब आगे हम लोग किसको पुश करेंगे, अगला हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे ना, समझ में आ रहा होगा यार ये चीज़ कि आगे हम लोग मतलब 5, 2 और 1 को लेंगे, ठीक है। 5, 2, 1 को लिया तो वेट क्या है 5, नोड क्या है 2, और पेरेंट क्या है 1, नोड 2 है। 2 से कहाँ पे जा सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, 2 से हम लोग 3 पे जा सकते हैं और वापस 1 पे जा सकते हैं, तो 1 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं। ध्यान दो 1 इज़ ऑलरेडी विजिटेड, तो उस पर जाएंगे नहीं, ठीक है। 3 पे चलते हैं, 3 पे चलते हैं। अगर हम लोग 3 पे जाएंगे तो क्या होगा, देखो
3 पे जाएंगे तो वेट कितना आएगा 5, कहाँ गए 3 पे, कहाँ से गए 2 से, बढ़िया। अगला मिनिमम हिप क्या देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। चलो किस पे गए 5, 3, 2। वेट क्या है बोलोगे 5, नोड क्या है बोलोगे 3, पेरेंट क्या है बोलोगे 2, ठीक है। 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं भाई बताओ। 3 से बोलोगे 0 पे जा सकते हैं, 2 पे जा, दोनों ही विजिटेड है, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 पे जा सकते हैं, बढ़िया। तो 3 से जा सकते हैं 4 पे। अगर 4 पे गए तो क्या होगा, 4 पे गए, कहाँ से गए 3 से, वेट कितना आया 1, बहुत शानदार। चलो अब यहाँ पे गए। अच्छा बाय द वे एक चीज़ बोलना भूल गए, जो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना इसमें सम को मेंटेन करते चलना। सम देखो सबसे पहले 0 पे गए थे ना तो 0 लिख दिए, फिर उसके बाद इस पे गए थे ना तो सम प्लस 0 प्लस 5, फिर इस पे गए थे ना तो 0 प्लस 5 प्लस 5, फिर इस पे गए थे तो 0 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। अब इस पे जा रहे हैं ना, इसमें और इसमें कौन सा अच्छा है, ये है ना, तो इस पे गए तो +1, ठीक है। 1 4 3, 1 4 3, 1 4 3, बढ़िया। वेट क्या है बोलोगे 1 है, नोड क्या है बोलोगे 4 है, पेरेंट क्या है, पेरेंट बोलोगे यार सिंपल तो है 3 है। 4 से कहाँ पे जा सकते हैं बताओ दोस्तों, बोलोगे 4 से 3 पे जा सकते हैं, ऑलरेडी विजिटेड नहीं जाएंगे। 4 से 2 पे जा सकते हैं और 6 पे जा सकते हैं, बढ़िया। 4 से 2 पे जा सकते हैं और 6 पे जा सकते हैं। अगर हम लोग 2 पे गए तो क्या होगा, चलो देखो बताते हैं। अगर 2 पे गए तो वेट कितना आएगा 2, कहाँ गए 2 पे, कहाँ से गए 4 से। और अगर 6 पे गए तो वेट कितना आएगा, अगर 6 पे गए तो वेट आएगा 4, ये 4 है। और कहाँ गए 6 पे, कहाँ से गए 4 से, बढ़िया। अब बताओ प्रायोरिटी क्यू किसको चुनेगा, इसको चुनेगा, इसको चुनेगा या इसको चुनेगा, बोलोगे यार इसको चुनेगा। चलो चुन लो। 2, 2, 4, बहुत शानदार। 2, 2, 4, वेट क्या है 2, नोड क्या है, नोड है 2, पेरेंट क्या है, पेरेंट है 4। 2 से कहाँ जा सकते हैं, नोड 2 है ना, 2 से जा सकते हैं 4 पे, ऑलरेडी विजिटेड नहीं जाएंगे। 6 पे जा सकते हैं, ऑलरेडी विजिटेड है नहीं जाएंगे। अच्छा और इसको मत भूलना, यहाँ पे 2 को ऐड कर दो, ठीक है। 2 किसका ऐड किए, 2 नहीं 1 ऐड करना था ना दोस्त, एक सेकंड देना, हाँ नहीं 2 ऐड करेंगे, इसका ऐड किए 2, ठीक है ना, हाँ ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब 2 से हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, बोलोगे ठीक है। अगला प्रायोरिटी क्यू में इन दोनों में टक्कर होगा और ये आएगा। एक सेकेंड सुनो, पहला नोड प्रोसेस हुआ, दूसरा नोड प्रोसेस हुआ, तीसरा बार प्रोसेस हुआ, चौथा बार, पांचवा बार, छठा बार। याद करो 6 ही एजेस चाहिए थे अपने को, अपन ने 6 एजेस का वेट जोड़ चुके हैं। अब जोड़ना फालतू होगा, मतलब अब नहीं जोड़ेंगे, मतलब हम लोग इस लूप को कितने बार चलाएंगे, जितने नोड्स हैं ना उससे एक बार कम। समझ में आया, ये जो लूप है ना i स्मॉलर देन 6, मतलब 0 1 2 3 4 5, मतलब 6 बार चलेगा लूप, i प्लस प्लस 6 बार लूप चलेगा। 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नोड्स -1, नोड से एक कम। समझ में आया, उतने ही बार बस लूप को चलाएंगे। देखो कितना आ रहा है सम, 5 + 5 10 + 15 + 1 16 + 2 18। अगर एक ग्राफ बनाओगे तो देखो ये 20 को नहीं लिए और एक 4 को नहीं लिया है ना, 4 को नहीं लिया और 20 को नहीं लिया, यही तो बोले थे, यही 2 को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। बाकी अपना ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से 1, 1 से 2, इसको भी लिया, 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 ये बनेगा अपना ग्राफ। देखो हर एक नोड से हर एक नोड के बीच पाथ है और सम कितना आ रहा है 18, इसी को बोलते हैं MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। समझ में आया कि मतलब कम से कम इतने एजेस में अपना काम हो जाएगा, मतलब वेट लिस्ट है। समझ में आया ये चीज़, मतलब थोड़ा मोटा तो समझ में आया होगा यार। तो हम क्या करेंगे इसमें बताओ, ये तो बस ऐसे ही था। चलो कोड बताते हैं, कोड इसमें क्या करेंगे यार थोड़ा बताओ। कोड इस बारे से लिख देते हैं, मतलब आधा आधा लिख देता है। सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू में एज आई सेड 0,0,0 को पुश कर देना, ठीक है। बोलोगे ठीक है भाई कर दिया। एक सम नाम का वेरिएबल लेना जिसको कि 0 से मतलब वो कर लेना, और एक विजिटेड नाम का भी वेक्टर ले लेना। याद करो इसमें विजिटेड वाला काम कर रहे थे ना, कि ऑलरेडी विजिटेड है नहीं है, 0 से इनिशियलाइज कर देना, ठीक है। क्या बोले, वाइल नहीं, वाइल मत करना इसमें। प्रायोरिटी क्यू को 6 बार चलाना है ना, मतलब 4 int i = 0, i स्मॉलर देन n-1, i प्लस प्लस, ठीक है। 6 बार चलाना अपने को। क्या करना है फर्स्ट टाइम में, बोलोगे यार ऑटो
मतलब जो मतलब फर्स्ट वाले नोड को ले लो ना, प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप, जो भी टॉप पे है उसको मतलब सेव कर लो, और उसके बाद क्या बोले, उसको कर दो पॉप, मतलब उसको हटा दो, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे अपन, कि भाई इंट सबसे पहले क्या लेते थे, वेट, है ना, वेट को लेना है तो तुम बोलोगे कि भाई प्रायोरिटी क्यू के टॉप का जो एलिमेंट है ना उसका फर्स्ट एलिमेंट दे दो, बढ़िया। फिर नोड लेना है, मान लो नोड, तो तुम बोलोगे प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप, शिट यार, टॉप का जो एलिमेंट है ना उसका सेकंड एलिमेंट दे दो। याद करो ना, ये जो प्रायोरिटी क्यू है इसमें हम लोग पहला वेट था, दूसरा क्या था, नोड था, तीसरा क्या था, पेरेंट था। पेरेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो पेरेंट नहीं लेता है, ठीक है। सेव करने के बाद क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू से पॉप कर देंगे, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू से उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अगर वो नोड विजिटेड है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इफ़ विजिटेड ऑफ दिस नोड, अगर ये नोड विजिटेड है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड को समझो इस चीज़ को, देखो अभी इसको रहने दो, ठीक है, अभी इसको रहने देते, ठीक है। देखो हम ये बोल रहे हैं, ये तुमने नोड को लिया ना, किसी भी नोड को लेने के बाद हम लोग क्या करते थे, किसी भी, जैसे मान लो इस नोड पे पहुंचे थे तो क्या करते थे, सबसे पहले सम में अपडेट करते थे, 0+5 करते थे, समझ में आया। तो सबसे पहले तो वो करो, सम प्लस इक्वल टू जो वेट अभी तुमने लिया वेट, ठीक है। उसके बाद उसको विजिटेड मार्क करो, विजिटेड ऑफ काहे को विजिटेड मार्क करें, नोड को, है ना, ये नोड को, नोड इज इक्वल टू 1, बोलोगे ठीक है भाई विजिटेड भी मार्क हमने कर दिया। अब उसके बाद क्या, उसके नेबर्स पे जाओ, फॉर ऑटो इट, याद करो क्या कर रहे हैं, वेट सब पे गए थे, वेट पे गए थे, अपडेट किए थे सम को, उसके बाद यहाँ गए थे, उसके नेबर्स पे गए थे, है ना, उसके नेबर्स पे गए थे, ठीक है। चलो उसके नेबर्स पे चलते हैं, एडजेंसी ऑफ नोड, उसके नेबर्स पे जाओ और चेक करो, ठीक है, नेबर्स पे जाओ चेक करो कि भाई इफ़ विजिटेड ऑफ, ये जो नेबर पे गए ना, नेबर में भी देखो यार, नेबर में भी ऐसे स्टोर रहेगा ना, इस बार फिर से समझे। तो मान लो पहली बार में ईट अपने को ये मिला, तो पहला क्या है, नोड है, दूसरा क्या है, वेट है, तो जो अपने को नोड मिला उसको सेव करो, इंट नेबर बराबर ईट डॉट फर्स्ट, बोले ना पहले नेबर रहेगा, फिर सेकंड पे क्या रहेगा, वेट रहेगा, तो इंट ने वेट नहीं लिख सकते क्योंकि वेट ऑलरेडी बना चुके हैं ना एक वेरिएबल, इट डॉट सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पे लिखें, चलो इधर लिखते हैं यार। उसके बाद देखो, अब हमने नेबर और नेबर का वेट सेव कर लिया, हम लोग चेक करेंगे इफ़ विजिटेड ऑफ नेबर, अगर वो नेबर ऑलरेडी विजिटेड है, याद करो हम लोग ऐसा करते थे ना कि भाई देख 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है तो इस पर सॉरी 3 को लेंगे, 1 ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको नहीं लेंगे, तो कैसे एलिमिनेट करोगे, बोलोगे अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है 1 है तो क्या करो, कंटिन्यू करो, मतलब मत चलो। अगर वो विजिटेड नहीं है, एल्स अगर वो विजिटेड नहीं है तो क्या करना था हम लोग को, प्रायोरिटी क्यू में पुश करना था, प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश, किसको पुश करोगे, नेबर को और उसके वेट को, सॉरी पहले नेबर के वेट को करते थे, पहले नेबर का वेट, याद करो अपने प्रायोरिटी क्यू में पहले नेबर का वेट डालते थे, फिर नेबर को डालते थे, और फिर उसके बाद उसके पेरेंट को भी डालते थे। कोई ज़रूरी नहीं है यार, ये पेरेंट वाला जो हम बताए थे ना, पेरेंट को हटा दो, पेरेंट का कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ा, है ना, पेरेंट को हटा दो। और यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज करना, वही 2 वाला जो अपन ने पहले बताया था, जो पहले बताए थे ये वाला, रुक जाओ, अगर हम इसको कॉपी करें तो जगह भी तो नहीं है वहाँ पे जो लिख दें कॉपी, एंड देन आई गॉट सम हाउ अरेंज इट हियर, रहने दे क्या, रहने दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज कर लेना बस, और कुछ नहीं, प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज जो बताए थे ना, सेम कोड को कॉपी कर देना, मिन हीप को ले लेना, ठीक है, आ गया होगा यार समझ में, ठीक है। अगला एल्गोरिथम है क्रूस्कल एल्गोरिथम लिखने के लिए ना एक एल्गोरिथम तुम्हें आना चाहिए DSU, जो कि है डिसजॉइंट सेट यूनियन, ठीक है। ये तो अपने को 2 फंक्शन देता है, पहला होता है फाइंड पेरेंट और दूसरा होता है यूनियन करने का, ठीक है। मान लो तुमको ये आता है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर हम DSU पढ़ाने गए ना, लिटरली बताते हैं 3 बज जाएगा, अभी ऑलरेडी 1:27 हो चुका है, तो हम वो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, सॉरी हम उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
बस इतना याद रखो। बताते हैं ना हम, तो ऐसे बताएंगे कि डीएसयू तुमको ऐसा लगेगा कि भाई हमको आता था। मतलब देखो हम ये बोल रहे हैं, मान लो 0 1 2 3 4 और 5 ये तुम्हें दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें से कॉल करते हैं ना यूनियन ऑफ 0, 1, पता है क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में ना एक नोड बना देगा। ठीक है, अगर हम कॉल करते हैं कि यूनियन ऑफ 3, 2 तो 3 और 2 को भी जोड़ देगा। अगर हम कॉल करते हैं यूनियन ऑफ 1, 3 तो 1 और 3 को जोड़ देगा, जोड़ दिया। अगर हम कॉल करते हैं यूनियन ऑफ 4, 5 4 और 5 को जोड़ देगा। अगर हम कॉल करते हैं यूनियन ऑफ 2, 5 तो वो इसको भी जोड़ देगा। समझ में आया, समझ में आया, आया होगा यार। उसके बाद अगर हम कॉल करते हैं पेरेंट ऑफ 4 को, तो 4 का पेरेंट कौन है 5, 5 का पेरेंट कौन है 2, 2 का पेरेंट कौन है 3, 3 का पेरेंट कौन है 1, 1 का पेरेंट कौन है 0, तो ये अपने को 0 देगा। मतलब ये जो फंक्शन है ना ये अपने को अल्टीमेट पेरेंट देता है, अल्टीमेट। भाई बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप कौन है, समझ में आ रहा है तुमको। तो अगर हम कॉल करते हैं पेरेंट ऑफ 1 क्या देगा 0। अगर हम कॉल करते हैं पेरेंट ऑफ 3 क्या देगा, 3 का पेरेंट 1 देगा, 3 का पेरेंट 1 है 1 देगा, नहीं 1 नहीं 0 देगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही किसी का भी पेरेंट क्या देगा ये 0 देगा। मतलब क्या देता है ये अल्टीमेट पेरेंट। अब तुम बोलोगे यार ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, रूट को बना दो पेरेंट, ऐसे तो सबका रूट ही आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं 1 2 3 फिर उल्टा दे दिया 4। समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ 4 का पेरेंट 3 है लेकिन 3 का पेरेंट क्या है, समझ में आ रहा है। सॉरी 4 का पेरेंट 4 ही है, हाँ 4 का पेरेंट 4 ही है। 3 का पेरेंट क्या बोल रहे थे हम, ठीक है यार समझ जाओ ना, अब हमको मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। समझ में आ ही गया होगा वैसे। मतलब या फिर ग्राफ मान लो ना ऐसे है 1 2 3 ठीक है और 4 और 5, ऐसे भी ग्राफ होता है भाई, ऐसे भी ग्राफ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मतलब इस ग्राफ में 3 का पेरेंट क्या होगा 1 होगा, 2 का पेरेंट क्या होगा 1 होगा, 1 का पेरेंट क्या होगा 1 होगा, 4 का पेरेंट क्या होगा 4 होगा, 5 का पेरेंट क्या होगा 4 होगा। समझ में आया। इससे मान लो तुमको एक क्वेश्चन देता है कि फाइंड नंबर ऑफ डिसकनेक्टेड ग्राफ, फाइंड नंबर ऑफ डिसकनेक्टेड ग्राफ। ये बिगिनर लेवल पे ना अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखो ना कितना आसानी से कर देगा। जितना पेरेंट आया ना, एक पेरेंट ये है एक पेरेंट ये है, उतने ही ग्राफ होंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ, खत्म क्वेश्चन। समझ में आया। फालतू क्वेश्चन था ना, मतलब वही बता रहे हैं बस हम कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों ही मिटा रहे हैं हम इसको, रहने दो। समझ में आया यूनियन और डीएसयू क्या होता है। अब ये कैसे होता है वो मतलब वो बस छोड़ दो, ठीक है, उसमें मत घुसना कि ये करते कैसे हैं। ठीक है, आसानी होता है, मतलब उतना भी हार्ड नहीं होता, लेकिन अभी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा ऑब्जर्व करने में दिमाग खराब होगा। देखो हम लोग क्रूस्कल एल्गोरिथम पढ़ते हैं, सेम ग्राफ बनाते हैं। 1 सेकेंड बस, ग्राफ को कर लो कॉपी पेस्ट। शिट, ठीक है, ग्राफ को करते हैं पेस्ट और ग्राफ को थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। अरे भाई ये क्या कॉपी हो गया रे, एक सेकेंड। अब ठीक है, ठीक है। चलो देखो हम ये बोल रहे थे, इसको देखो कैसे करते हैं। मतलब इसमें बहुत सिंपल है, देखो ये तो बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। देखो इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले तुम 0 और 1 का यूनियन को कॉल करना, यूनियन को कॉल करा, ठीक है, बोलोगे ठीक है भाई 0 और 1 का यूनियन को कॉल कर लेंगे। बोलेंगे जब भी यूनियन को कॉल किया करेंगे ना तो हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब फाइंड पेरेंट ऑफ 1 फाइंड पेरेंट ऑफ 0। 0 का पेरेंट क्या है, अभी 0 ही है। शुरुआत में 1 का पेरेंट क्या है 1 है। शुरुआत में सबका पेरेंट सब रहेगा। मान लो ये ग्राफ नहीं बना है, बस ऐसे ही बता रहे हैं कि इसका एमएसटी कैसे बनेगा। सब नोड अलग अलग है, ठीक है। तो 0 का पेरेंट बना नहीं है, 1 का पेरेंट बना नहीं है, तो सबका अलग है। पेरेंट अगर अलग है ना तो यूनियन को कॉल करेंगे, ठीक है। पेरेंट अगर अलग है तो कनेक्ट कर दो। कनेक्ट का सिंपल सा वही मतलब है ना, यूनियन कर दो। तो 0 को
1 से अपन ने कनेक्ट कर दिया, बढ़िया। अब यूनियन ऑफ 2,3, 2,3, बढ़िया, बहुत शानदार। 2,3 को कॉल करते हैं, 1 सेकंड को, यूनियन ऑफ 2,3 ने 1,2, देखो 0 के बाद 1 हुआ, इसके बाद ये वाला नोड को कॉल करेंगे 1,2 को, ठीक है। 1,2 को कॉल करेंगे, देखो ना 1 का पेरेंट क्या आएगा, 1 का पेरेंट 0 आएगा, क्योंकि अब हो चुका है ना यूनियन, तो 1 का पेरेंट 0 आएगा, इसके होने के पहले बोल रहे हैं 1 का पेरेंट 0 आएगा, और 0 का पेरेंट क्या आएगा, 0 का पेरेंट नहीं, 2 का पेरेंट क्या आएगा, 2 आएगा, पेरेंट अलग है तो यूनियन करो, कर देगा। अब उसके बाद 2,3 होगा कॉल, 2,3 हुआ कॉल, समझ रहे हो ना। 2 का पेरेंट क्या है, 2 का पेरेंट 0 है, 3 का पेरेंट क्या है, 3 का पेरेंट 3 खुद है, तो यूनियन होगा, यूनियन हो गया, ठीक है। उसके बाद 3,4 कॉल होगा, 3 का पेरेंट क्या है, अब 3 का पेरेंट 0 है, और 4 का पेरेंट क्या है, 4 का पेरेंट 4 ही है, तो यूनियन होगा, 4 भी हो गया कनेक्ट। अब उसके बाद यूनियन ऑफ 0,3 को कॉल कर देते हैं, मान लो यूनियन ऑफ 0,3 को कॉल किया, 0 का पेरेंट क्या है, 0, 3 का पेरेंट क्या है, 0 है ना, 3 का पेरेंट भी 0 है, तो ये वाला नोड कनेक्ट ही नहीं होगा। आया समझ में। इस तरीके से मान लो यूनियन ऑफ 4,2 को कॉल करते हैं, 4,2 को कॉल किया, तो 4 का पेरेंट क्या है, 0, 2 का पेरेंट क्या है, 4,2, 2 कैसे आया है यहाँ पे, 5 होगा ना, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, 4,5, ठीक है। तो 5 का पेरेंट क्या है, 5, 4 का पेरेंट क्या है, 0, अलग है, तो कनेक्ट करो, कर दिया, ठीक है, बढ़िया। अब उसके बाद ना भाई क्या बोलते हैं, 5,6 को करो, ठीक है। 5 का पेरेंट क्या है, 0, 6 का पेरेंट क्या है, 6, हो जाएगा कनेक्ट। 6 और 4 को करो, 6 का पेरेंट क्या है, 0, 4 का पेरेंट क्या है, 0, कनेक्ट नहीं होगा, मतलब बन गया अपना MST। यही तो है अपना MST। बोलोगे भाई सही है, चलो अब सेम एल्गोरिथम को एक और तरीके से बताते हैं, बताओ, देखो बताते हैं। सबसे पहले यूनियन करो, 0 और 1 का किए थे ना, इस बार 0 और 3 का करते हैं, ठीक है। 0 और 3 का हो जाएगा यूनियन, क्योंकि 0 का पेरेंट 0 है, 3 का पेरेंट 3 है, हो गया यूनियन। अब 3 और 2 का करते हैं, हो जाएगा, क्योंकि 2 का पेरेंट 2 है, 3 का पेरेंट 0 है। अब 2 और 1 का करते हैं, हो जाएगा, क्योंकि 2 का पेरेंट क्या है, ये है, 1 है, समझ रहे हो ना। 1 और 0 करेंगे नहीं होगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, 3 और 4 का हो जाएगा। 4 और के बाद ये वाला कॉल किए थे, चलो इसको कॉल करते हैं। 4 का पेरेंट 0 है, 6 का पेरेंट 6 है, हो जाएगा, इसको कॉल कर देते 5 को। ये जो बना है इसका सम देखो कितना आएगा, 20 आएगा इसका, फिर उसके बाद 5, 5, 1 और फिर 4 और 2, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 1, 31, 4, 35, 2, 37, इसका कितना आया था, 18। MST कौन है भैया, MST तो ये है, ये तो आपने कुछ गलती कर दी ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ये मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, क्या गलती हुआ हम लोगों से, 20 वाले को कॉल कर दिए, 5 वाले को करना चाहिए था अपने को, समझ में आया। यहाँ पे हम लोग 4 को कर दिए, 2 को करना चाहिए था, कोई एक पैटर्न दिख रहा है, छोटे को कॉल करना था, 20 को नहीं 5 को करना था, 4 को नहीं 2 को करना था, मतलब छोटे को पहले कॉल करो। मान लो कोई एक तरीका होता कि 5 पहले कॉल हो गया होता, तो 5 होता, फिर उसके बाद ये होता, ये होता, यहाँ पे जाता, तो अपने को दिख जाता भाई नहीं कनेक्टेड। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, एक सेकंड को हमको कलर चेंज करने दो, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई तरीका होता कि 20 और 5 में डिसाइड कर पाते, तो पहले 5 कॉल होता है ना, फिर उसके बाद ये कॉल होता, फिर ये कॉल होता, और जब ये वाला कॉल होने जाता ना, तो बोल देते भाई 3 का पेरेंट और 0 का पेरेंट सेम है, तो कॉल मत करो, ठीक है। फिर ये कॉल होता, फिर जब इसमें और इसमें टक्कर होता ना, तो भाई देखो ये वाला कॉल होता, क्योंकि ये छोटा है, समझ रहे हो ना, पहले छोटे को कॉल करेंगे, फिर ये कॉल होता, फिर जब ये दोनों कॉल होने जाता ना, ये वाला कॉल होने जाता ना, तो बोल देते कि नहीं 4 और 6 का पेरेंट सेम है, मतलब ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो मत करो ज्वाइंट। समझ में आया, तो 4 भी निगलेक्ट होता, 20 भी निगलेक्ट होता, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, ये मतलब एक हमारे से, मतलब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, छोटे को पहले कॉल करो, मतलब सॉर्ट कर दो बाय वेट एंड देन कॉल एवरीवन। अगर ये वेट सॉर्ट कर दें हम लोग, मतलब अगर जैसे हम लोग ये बोल रहे थे ना, ये डिसाइड कर रहे थे ना कि पहले 0 और 1 को करो, फिर 1 और 2 को करो, हो सकता है 0, 3 पहले हो जाता, तो सॉर्ट कर दो, पहले ऐसे करो,
0 1 वेट 5 है, फिर उसके बाद समझ में आ रहा है। मतलब सॉर्ट करो, सॉर्ट करने का मतलब देखो बताते हैं। अब देखो सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्या मतलब चेंज आ जाएगा सॉर्ट करने से। देखो एक सेकंड देना हमको, कॉपी और इधर पे करते हैं हम पेस्ट इसको, ठीक है। चलो देखो सॉर्ट करने से ऐसा क्या परिवर्तन आएगा। देखो सबसे पहले सबसे छोटा वेट कौन सा, ये है ना। एक सेकंड दोस्तों, सबसे छोटा ये है ना, तो इस ये होगा कॉल 3 और 4 ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि पेरेंट अलग है। फिर उसके बाद छोटा ये है 4 और 5 ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे छोटा ये है 5 और 6, ये भी ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन है, इन तीनों में कोई भी ले सकते हो, चलो इसको ही लेते हैं। 0 और 1 को लेते हैं, 0 1 भी ज्वाइन हो जाएगा। फिर 1 और 2 को लेते हैं, 1 2 भी हो जाएगा। 2 और 3 इसको लेते हैं, वो भी हो जाएगा। समझ में आया, MST हमारा बन जाएगा। बस अगर शॉर्ट कर दें एंड उस ऑर्डर में कॉल करें, तो अगर मतलब शॉर्ट करके उस ऑर्डर में कॉल करेंगे ना, तब ऐसा होगा। एक सेकंड बस देना यार हमको, एक सेकंड। इज देयर अ वे टू सी। 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो बन चुका है, एकदम शानदार, ठीक है। इसका कोड देखना चाहोगे, देखो दिखाते हैं इसका कोड। हालांकि हमको लगता नहीं कोई देखना चाहेगा, तब भी चलो हम एक एल्गोरिथम लिखेंगे क्रूस्कल्स नाम का। ऐसे मत लिखो क्रूस्कल्स, जो कि हम लोग जिसमें कि हम लोग वेक्टर को पास कर देंगे। मतलब कौन सा वेक्टर, जिसमें स्टोर्ड है सब कुछ। अरे वही एडजेंसी लिस्ट, इंटीजर उसका नाम मान लो ना, हम वेक्टर रख दिए हैं, उसको पास कर देंगे। सम की वैल्यू कितनी है, 0 है, बढ़िया। चलो अब उस वो जो वेक्टर है ना, उस पर ट्रेवर्स करो। समझ में आ रहा है, वेक्टर को हम लोग सॉर्ट कर चुके हैं, सॉर्ट इट फर्स्ट, सॉर्टेड है ये, समझ में आ रहा है, सॉर्ट कर चुके हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब चलो उस पर चलते हैं। ऑटो एंड वेंड हटाना, इट लिख दो। वेक्टर पे चल रहे हैं, पहला एलिमेंट मिला u, ठीक है। इट ऑफ 0 इसमें स्टोर कर लिया, मतलब सबसे पहले अपन ने वेट को स्टोर कर लिया। फिर वेट के बाद अपने क्या स्टोर करना था, वेट नहीं छोड़ो ना, अपन मतलब मान लो वेट के हिसाब से सॉर्टेड बाय वेट है, वेट के हिसाब से सॉर्ट किए हैं। और स्टोर्ड ऐसे है, क्या बोलते हैं, नोट था ना, जैसे कि ऐसे स्टोर्ड है 0 1 और 5, ये वाला नोट को हम लोग ऐसे स्टोर किए 0 1 5। फिर इसको ऐसे स्टोर किए 1 2 और 5। तो ये क्या है, u, ये है v, ये है वेट। चलो इंट u स्टोर कर लिया, v को भी स्टोर कर लेते हैं इट डॉट 1, और वेट को भी स्टोर कर लेते हैं इट डॉट 2, ठीक है। तीनों चीज़ों को हमने स्टोर कर लिया। क्या बोले थे उसके बाद, कब ज्वाइन होगा, जब पेरेंट सेम नहीं होंगे। तो पेरेंट फाइंड करो ना, u का पेरेंट पैर ऑफ u में सेव कर लेते हैं, v का पेरेंट पैर ऑफ v में सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, अब चेक कर लेंगे भाई, पैर ऑफ u इक्वल नहीं है ना। अगर इक्वल नहीं है पैर ऑफ v के, तभी अपन ज्वाइन करेंगे, है ना। तभी अपन यूनियन ऑफ u कमा v करेंगे और सम में वेट को जोड़ देंगे। लिया है तो सम में वेट को जोड़ दो, सम प्लस वेट, ये जो वेट था उसको जोड़ दो। समझ में आया, इसको जोड़ दो, ख़त्म। जब ये लूप हमारा ख़त्म हो जाए, जब ये वाला जो लूप है ये हमारा ख़त्म हो जाए, तो बस रिटर्न कर दो सम को। समझ में आया दोस्तों, बस यार यही था। अब एक बार ले लो, अगर स्क्रीनशॉट सब लेने का मन कर रहा है एकदम, तो ले लो, ठीक है। बस यही था क्रूस्कल्स एल्गोरिथम, और इस टॉपिक के साथ हमारा ग्राफ जो है वो होता है ओवर, ठीक है। चलो अब हम तुम लोगों को बताते हैं ट्री, ठीक है। तो ट्री में बाइनरी ट्री हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम बस एक बार रिवाइज़ करा देते हैं, ठीक है। बाइनरी ट्री ख़त्म हो चुका है, लिटरली ख़त्म हो चुका है, बस एक बार रिवाइज़ कराते। देखो एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब उतना भी वो नहीं है। देखो बाइनरी ट्री होता क्या है, सबसे पहले एक टाइप का ग्राफ होता है ये, ठीक है, जिसकी कि एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, मिनिमम 0 चाइल्ड, या फिर 1 चाइल्ड भी हो सकता है। समझ में आया, ये तीनों ही ट्री है। बाइनरी ट्री मतलब मैक्सिमम 2, मैक्सिमम बाइनरी, समझ में आया, 2 ही हो सकता है, ठीक है। अब चलो इसका हाइट वाइट सब बताते हैं कैसे निकालते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और मान लो 6 है, और मान लो 7 है। इसका हाइट पता है कितना होगा, तुम इस नोड से चलो,
इस नोड से ट्री का हाइट बता रहे हैं, ट्री का इस नोड से चलो, रूट से चलो, सबसे नीचे कितना जा सकते हो बोलोगे? इधर जाएंगे तो 2 नीचे जा सकते हैं, इधर जाएंगे तो 1 2 3 एज मिलेगा, और इधर जाएंगे तो 2। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम ऑफ 1 2 1 2 1 2 3 1 2, मैक्सिमम क्या है? 3। यही होगा हाइट। समझ में आया हाइट क्या होता है? उसको तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि मैक्सिमम नोड्स किस रास्ते में मिल रहे हैं। जैसे 1 से 1 2 नोड इस रास्ते में मिला, 1 2 3 नोड इस रास्ते में मिला, 1 2 नोड इस रास्ते में मिला, 3 नोड मैक्सिमम, हाइट इसका 3 ही होगा। हाइट आ गया समझ में? ऑर्डर दिखाते हैं, ऑर्डर क्या ही करोगे यार, देख के डिग्री देख लो। डिग्री पता है क्या होता है यार, कि जैसे बाइनरी ट्री में ना, मतलब डिग्री का मतलब होता है कि इस नोड पे ना, जैसे 2 है, 2 का डिग्री कितना होगा? तो कितने एजेस कनेक्टेड है? 1 2 और 3, 1 2 और 3। आया समझ में? तो उसको मतलब अपन 3 डिग्री बोलते हैं। रुक जाओ यार, इसको थोड़ा ना साफ सुथरा कर लेना दो हमको। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो। तो डिग्री का बारे में बात कर रहे थे ना, देखो ना, 1 2 और 3 एजेस हैं, 2 को टच कर रहे थे। डिग्री ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 3। मैक्सिमम पूछें तुमसे, मैक्सिमम डिग्री, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ 1, डिग्री ऑफ 2, सबका डिग्री निकालो ऐसे करके। 3 का डिग्री कितना होगा? 1 ही होगा, है ना, 1 ही होगा। ऐसे करके डिग्री ऑफ 4 भी निकालना, डिग्री ऑफ 5 भी निकालना, डिग्री ऑफ 6 भी निकालना, डिग्री ऑफ 7 भी निकालना। जो मैक्सिमम आ जाए ना वही होगा डिग्री ऑफ ट्री का डिग्री ऐसे निकलता है। समझ में आ गया होगा यार, डिग्री भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद इस